Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Now I am going to teach you the English language textbook for class 2. English language textbook for class 2. Now open the books and move on the unit number 5. Robinson Crusoe. Unit number 5. Robinson Crusoe. Let's read it. In this poem we read about the Robinson Crusoe. Long ago there lived a boy called Robinson Crusoe. In this unit we read about the Robinson Crusoe. Long ago there lived a boy called Robinson Crusoe. He hated books. बहुत साल पहले की बात है. यहाँ पे एक लड़का जिसका नाम रॉबिन्सन क्रूज़ था. ही हेटेड बुक्स. वो बुक्स से नफ़रत करता था. आल्थो ही थॉट अबाउट वाज बीइंग अ सेलर. फिर उसने सोचा कि क्यों ना वो एक कश्तीदान यानी कश्ती पे बैठ के सफ़र करे. सो व्हेन ही वाज ओल्ड इन टू ट्रैवल, हालांकि वो इतना ओल्ड था कि वो इन था यानी वो ट्रैवल करने के काबिल नहीं था. ही वाज ओल्ड इनफ टू ट्रैवल. ही डिसाइडेड टू सेल टू अफ्रीका विद हिज फ्रेंड्स. तो उसने डिसाइड किया कि वो जो है वो अफ्रीका की तरफ ट्रैवल करे अपने फ्रेंड्स के साथ. सो ही डिसाइडेड, उसने फ़ैसला किया टू सेल टू अफ्रीका विद हिज फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के साथ वो जो है वो अफ्रीका की तरफ ट्रैवल करे. ऑल वेंट वेल. तमाम जो दोस्त थे उन्होंने फ़ैसला किया जाने का. until a storm came. तो until a storm came यानी एक तूफ़ान आ गया. जब उन्होंने अफ्रीका की तरफ सफ़र करना शुरू किया तो उन्हें वो कश्ती में एक तूफ़ान का सामना करना पड़ गया. ह्यूज वेव्स लैश्ड द शोर. बहुत बड़ी बड़ी जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वो टकरा रही थी साहिल के साथ. द वाइंड टोर द सेल्स. और जो हवा थी वो कश्ती को टकराते हुए गुजर रही थी. एंड ब्रोक मोस्ट ऑफ द थिन शिप. और जो उसने कश्ती को बहुत ज़्यादा जो टीनी शिप थी वो यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया. इट रोल्ड फ्रॉम साइड टू साइड. और ये हर तरफ से उसको रोल कर रही थी, हर तरफ से उससे टकरा रही थी. द सेलर्स हियर द क्रंचिंग साउंड ऑफ ब्रेकिंग वुड. तो उन्होंने वो जो उनकी कश्ती थी उसकी जो वुड थी, उसकी जो लकड़ी थी, उसके टूटने की आवाज़, उसके क्रच करने की आवाज़ सुन रहे थे. वी हैव इट आ सैंड बैग. हमें जो है वो एक रेत के टीले की तरफ हिट कर रही थी. क्राइड वन ओल्ड मैन. एक बूढ़ा आदमी जो है वो चला रहा था. देयर वर अ फोर्स टू लीव द शिप. उन्होंने शिप को छोड़ने की कोशिश की. वो मजबूर थे कि वो जहाज़ को छोड़ देते क्योंकि जहाज़ जो था वो टूट चुका था. एंड गेट इनटू अ स्मॉल पीसीस. और वो स्मॉल पीसीस में उसको कन्वर्ट हो चुका था. लाइफ सेविंग बोट यानी फिर उन्होंने लाइफ सेविंग बोट की तलाश शुरू की. रो फास्टर फॉर योर लाइव्स हील अनदर मैन. सारे चला रहे थे कि अपनी आप को सेव करें या अपनी ज़िंदगी को बचाएं. बट द स्टॉर्म, लेकिन जो तूफ़ान था वाज टू स्ट्रॉन्ग. वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था. बट द स्टॉर्म, लेकिन जो तूफ़ान था वाज टू स्ट्रॉन्ग. वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था. It tossed the boat around in the angry sea. और उस तूफ़ान ने कश्ती को जो था ये समंदर की लहरों में छोड़ दिया, फेंक दिया. देन सडनली, फिर अचानक, मैग्नेटिक वेव, एक बहुत बड़ी जो लहर थी, ट्रिप इट राइट ओवर. इसने इसको ऊपर की तरफ जो है वो उछाला. ऑल द मैन फेल इनटू द सी. तमाम जो आदमी थे वो समंदर में गिर गए. इट टॉस द बोट अराउंड इन द एंग्री सी. देन सडनली अ मैग्नेटिक वेव ट्रिप इट राइट ओवर. यानी एक बहुत बड़ी जो लहर थी उसने इस कश्ती को ऊपर की तरफ ट्रैप किया. ऑल द मैन, तमाम जो आदमी थे, फेल इनटू द सी. वो समंदर में गिर गए. रॉबिन्सन क्रूज़ फेल्ट हिमसेल्फ सिंकिंग. यानी उसने देखा कि वो पानी में डूब रहा है. ही शाउटेड, वो चलाया, फॉर हेल्प, मदद के लिए. एंड बिगेन टू स्विम, और उसने तैरना शुरू किया.
रॉबिन्सन क्रूज फेल्ट हिमसेल्फ सिंकिंग, ही शouted for help and began to swim. वो चलाया मदद के लिए और उसने पानी में तैरना शुरू किया. Where was he? वो कहाँ है? फाइटिंग हिज वे थ्रू द वेव्स ही फाइनली रीच लैंड, यानी वो लहरों के साथ लड़ता हुआ, चलाता हुआ, स्विम करता हुआ वो एटलीस्ट वो ज़मीन पे पहुँच गया. ही ले इन द सैंड, वो रेत पे लेटा हुआ था. एंड ब्रीथिंग हैविली, और बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ सांस ले रहा था. हैविंग गॉट हिज ब्रीथ बैक, Having got his breath back, he emptied out his pocket. और जब उसने एक गहरा सांस लिया तो उसने देखा उसकी जो पॉकेट्स हैं वो बिल्कुल खाली हैं. All that come out was a knife. तमाम चीज़ें जो उसकी जेब से जा चुकी थी was a knife. उसमें सिर्फ एक नाइफ था. His pipe and some tobacco, और कुछ सिगरेट वगैरह थे. This is all I have. ये तमाम चीज़ें मेरे पास थी. In the whole world, इस पूरी दुनिया में. He muttered टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बदला हुआ महसूस किया, क्योंकि उसके पास जो चीज़ें थी वो पानी की लहरों के साथ सारी बह चुकी थी. तो उसने अपनी जेब को देखा तो वो बिल्कुल खाली थी. उसने अपने आप में बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस किया, बहुत ज़्यादा तब्दीली महसूस की. हाउ वुड ही सर्वाइव? अब वो कैसे सर्वाइव करेगा? देयर सीम टू बी नो ह्यूमन्स ऑन दिस आइसलैंड, जहाँ पे वो आइसलैंड जिस तरफ उसको दरिया की लहरें ले गई थी वहाँ पे कोई भी ह्यूमन्स नहीं था. देयर सीम्स नो ह्यूमन्स ऑन द आइसलैंड. क्यूर्सर spent many years on this lonely island before he was rescued. और उसने वहाँ पे बहुत वक्त गुजारा, बहुत ज़्यादा साल गुजारे अकेले तन्हा उस आइसलैंड पे, इससे पहले कि उसको रेस्क्यू किया गया, उसको अपनी हिफाजत से अपने मुकाम पर जहाँ से वो निकला था वहाँ पे पहुँचाया गया. ये रॉबिन्सन क्रूज था. रॉबिन्सन क्रूज की स्टोरी में हमने पढ़ा था कि रॉबिन्सन क्रूज एक यंग लड़का था. वो शुरू से ही बुक्स वगैरह से बहुत ज़्यादा नफरत करता था. फिर उसने सोचा कि वो अपने दोस्तों के साथ अफ्रीका की तरफ जो है वो ट्रैवल करेगा. अफ्रीका की तरफ ट्रैवल करने के लिए उसने कश्ती दान यानी समंदर वाले सफ़र का इस्तेमाल किया, उसको चूज़ किया. फिर जब अपने दोस्तों के साथ वो इस सफ़र को निकला तो वहाँ पे दरिया की लहरों में उन्हें बहुत ज़्यादा बड़े तूफ़ान का सामना करना पड़ा और उस तूफ़ान से उनकी कश्ती टूट गई और वो जो है वो सारे इस दरिया में बह गए. बट द रॉबिन्सन क्रूज सेव हिमसेल्फ, उसने अपने आप को जो है वो सेव किया. उसने स्विम किया और वो एक आइसलैंड पे पहुंच गया, एक ज़मीन के एक टुकड़े पे पहुंच गया. लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी जेब बिल्कुल खाली थी और दे हैव लॉस्ट ऑल द थिंग्स. और उसके पास जो चीज़ें थी जिसमें एक पाइप, ए नाइफ एंड सम तंबाकू, ही हैज़ लॉस्ट ऑल द थिंग्स. वो तमाम चीज़ें जो था वो खो चुका था और उसने उस आइसलैंड पे बहुत ज़्यादा अरसा तन्हाई में गुजारा इससे पहले कि उसको रेस्क्यू किया जाता. यूनिट नंबर 5 में हमने रॉबिन्सन क्रूज के बारे में पढ़ा, उसकी स्टोरी को पढ़ा. अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. वर्ड बैंक, वर्ड्स मीनिंग. रीड, ब्रोक डाउन. रीड, ब्रोक डाउन. रीड, ब्रोक डाउन. नेक्स्ट इज लोनलीनेस, अकेले. बाय वन सेल्फ, अलोन. बाय वन सेल्फ, अलोन. वर्ड्स बैंक में सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स है. वर्ड्स मीनिंग्स में हमारे पास है रिकॉर्ड, ब्रोक डाउन, लोनली, बाय वन सेल्फ, अलोन, बाय वन सेल्फ, अलोन. नेक्स्ट इज़ आइसलैंड, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, यानी पीस ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा या एक ऐसा एरिया जो पानी में सराउंड करता हो, यानी उसके इर्द गिर्द जो है वो पानी हो और वो थोड़ा सा जो है खुश्की का एक जगह हो, तो उसको हम लोग आइसलैंड का कहते हैं. स्टॉर्म इज़ अ स्ट्रॉन्ग वाइंड, यानी तूफ़ान जिसको हम लोग नाम लेते हैं, बहुत ज़्यादा जो हवा का एक हजूम होता है, एक स्ट्रॉन्ग वाइंड जो होती है उसको हम स्टॉर्म का नाम देते हैं. लैश्ड, हिट अगेंस्ट. लैश्ड करना, हिट अगेंस्ट यानी उसको हिट करना. गिग्नेटिक मीन्स ह्यूज, बहुत बड़ी. ह्यूज यानी बहुत बड़ी. मटर्ड, स्पोक सॉफ्टली टू वन सेल्फ, यानी बहुत ज़्यादा जो है
सॉफ्टली आप किसी से जो है वो बात करें। नेक्स्ट इज रेस्क्यूड, रेस्क्यूड मीन उसे सेव किया गया, उसे फ्रीड किया गया। रेस्क्यू मीन्स सेव किया गया। नेक्स्ट इज ऑपोजिट मीनिंग्स, यानी उससे जो ऑपोजिट मीनिंग्स होते हैं, नंबर 1 इज सेफ, तो इसका ऑपोजिट होगा अनसेफ। हेटेड यानी नफरत करना, तो इसका ऑपोजिट होगा लव्ड। लीव यानी छोड़ देना, तो इसका मतलब होगा एंटर्ड यानी दाखिल हो जाना। फास्टर यानी बहुत तेज, एंड स्लोअर आहिस्ता। लॉनलीनेस अकेले। क्राउडेड हजूम यानी उसका ऑपोजिट क्या होगा, क्राउडेड हजूम। एंग्री नाराज होना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, कॉम यानी सुकून से रहना। नो मूव ऑन द आंसर क्वेश्चंस ऑफ दिस यूनिट। इस यूनिट की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो है वो इसके आंसर क्वेश्चंस देखेंगे। तो रॉबिन क्रूज में हमारे पास आंसर क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 इज व्हाट डिड रॉबिन्सन वांट टू डू व्हेन दे ग्रू अप। रॉबिन्सन क्या करना चाहता था जब वो ग्रो कर रहा था। व्हाट डिड रॉबिन्सन मूव, व्हाट डिड रॉबिन्सन वांट टू डू, क्या करना चाहता था व्हेन ही वाज ग्रू, जब वो बड़ा हो रहा था। ही वॉन्टेड टू बी अ सेलर, वो एक कश्तीदान बनना चाहता था, यानी एक जो कश्ती चलाने वाले होते हैं ना, वो बनना चाहता था। ही वॉन्टेड टू बी अ सेलर, यानी वो एक कश्तीदान बनना चाहता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड रॉबिन्सन क्रू रीच द शोर, यानी रॉबिन्सन क्रू जो था वो कैसे शोर यानी वहाँ तक कैसे पहुँचा, आइसलैंड पर कैसे पहुँचा। फाइटिंग इन द वेव्स, फाइटिंग हिज वे थ्रू, यानी वो जो वेव्स थी उनके साथ फाइटिंग करते हुए, थ्रू द वेव्स ही रीच्ड लैंड, वो ज़मीन पे पहुंचा। फाइटिंग हिज वे थ्रू द वेव्स ही रीच द आइसलैंड, ही रीच द लैंड, वो ज़मीन पे पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज Why was he worried? वो क्यों परेशान था। He was worried because he was alone on the आइसलैंड। ही वॉज वरीड बिकॉज, वो क्यों परेशान था। ही वॉज वरीड, वो परेशान था। बिकॉज, क्यों। ही वॉज अलोन, वो अकेला था। ऑन द आइसलैंड, उस आइसलैंड पे, उस जो एक खुशकी का एक सहरा था वहाँ पे वो परेशान था। व्हाट डिड ही फाइंड इन हिज पॉकेट, उसने अपनी पॉकेट में क्या फाइंड किया। ही फाउंड, उसने पाया। He found a knife. His pipe. And some tobacco. यानी ये जो कुछ चीज़ें थीं जो उसने अपनी एम्प्टी पॉकेट, यानी वो पॉकेट जो समंदर की लहरों की वजह से वो उसमें से सारी चीज़ें गायब हो गई थी, उसमें सिर्फ एक नाइफ, हिज पाइप एंड सम तंबाकू, यानी एक चूरी और पाइप और सम तंबाकू। नेक्स्ट, मूव ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। अब पैराग्राफ है, इसको आपने कंप्लीट करना है। इसको रीड आउट करें। रॉबिन क्रूज हेटेड, रॉबिन क्रूज किससे हेट करता था, बुक्स से। रॉबिन क्रूज हेटेड बुक्स। When he was old, जब वो बूढ़ा हुआ। Old in, when he was old in, यानी जब वो बहुत बूढ़ा हो गया। He sailed, उसने कश्ती का सफ़र करने का सोचा। To अफ्रीका की तरफ। With his friends, अपने फ्रेंड्स के साथ। अपने फ्रेंड्स के साथ। On hitting against a sandbank,
यानी रेत का जो एक टीला होता है उसके साथ वो हिट करते हुए द सेलर्स वर फोर्स्ड टू लीव द शिप and aboard a small सेविंग बोट, यानी एक जो छोटी सेविंग बोट होती है उसने उसको पकड़ा। गिग्नेटिक यानी एक जो बहुत बड़ी लहर जो होती है, मैग्नेटिक वेव ट्रॉपर द बोट, उसने बोल्ट को, उसने कश्ती को ट्रैप किया, उसके साथ टकराई। एंड द मैन फेल इनटू द सी, और वो जो सारे थे वो समंदर में गिर गए। एंड ऑल द मैन फेल इनटू द सी एंड क्यूर्स वार्स, और क्यूर्स जो था वाज स्पेंड मैनी ईयर्स, उसने जो है वो बहुत ज़्यादा वाज स्पेंड मैनी ईयर्स, उसने बहुत सारे साल जो थे वो वहाँ पे गुजारे। ईयर्स ऑन लॉनली यानी अकेले, ऑन आइसलैंड पे। वी हैव कम्प्लीटेड दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को हमने कंप्लीट किया। इसको दोबारा से रीड आउट करें। रॉबिन्सन क्रूज हेटेड बुक्स, आपने स्टोरी में पढ़ा था कि रॉबिन्सन क्रूज जो है वो बुक्स से, वो किताबों से नफरत करता था। व्हेन ही वाज ओल्ड इन, जब वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था, ही सेल्ड, उसने कश्तीदान यानी उसने कश्ती पे सफ़र करने का सोचा, टू अफ्रीका की तरफ, विद हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑन हिटिंग अगेंस्ट द सैंड बैग, और वो रेत के टीले के साथ टकराता हुआ। द सेलर वर फोर्स्ड टू लीव द शिप, यानी जो कश्तीदान था उसने शिप को छोड़ने पर फोर्स किया। एंड अ स्मॉल सेविंग बोट, और उन्होंने स्मॉल सेविंग बोट को जो है वो अपने सफ़र के लिए यूज़ किया। एक गिनेटिक, एक बहुत बड़ी जो वेव थी, एक जो लहर थी, उसने टॉपल्ड किया द बोट, उनकी कश्ती को। एंड द मैन फेल इनटू द सी, और वो जो तमाम लोग थे, वो जो तमाम फ्रेंड्स थे, वो समंदर में गिर गए। एंड क्रू वाज स्पेंड मैनी ईयर्स, और क्रूज ने अपनी बहुत सारे साल जो थे अकेले ऑन अ लोनली आइसलैंड, उस आइसलैंड पे अकेले गुजारे। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी इज देयर इज some letter in the pink box. You can see when, all, went, your, many and this. Write the words from the box. Write the words from the box. ये नीचे कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं और उन्होंने कहा है आप यहाँ पे ये वर्ड्स लिखें। बॉक्स above in the following correct box, यानी जो करेक्ट बॉक्स में आते हैं वहाँ पे आपने इन वर्ड्स को लिखना है। नंबर 1 इज A, नेक्स्ट इज लुक ऑल, यहाँ पे आएगा ऑल। करेक्टली आपने इन बॉक्स को इनके साथ फिलअप करना है। नेक्स्ट इज दिस एंड नंबर 2 इज व्हेन एंड नेक्स्ट इज many and your and the last one is went। ये करेक्टली हमने इन सब बॉक्स को फिलअप किया। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए थे, लुक एट दिस वर्ड्स बच्चों। व्हेन, ऑल, वेंट, योर, मैनी एंड दिस, ये सारे वर्ड्स थे और इन वर्ड्स के साथ आपने करेक्टली इन बॉक्सेस को फिलअप करना था। राइट द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स अबव इन द फॉलोइंग करेक्ट बॉक्स, यानी फॉलोइंग करेक्ट बॉक्स में आपने इसको इस तरह फिलअप करना था कि जो वो लेटर्स जो ज़्यादा ऊपर की तरफ स्पेस लेते हैं आपने उनको इस तरह फिल करना था। जैसे टी है तो वो लॉन्ग बॉक्स में आएगा, इसी तरह एच है तो वो लॉन्ग में आएगा, आई एस जो है वो शॉर्ट वाले जो बॉक्सेस हैं वहाँ पे फिलअप करेगा। उसके बाद डब्ल्यू है तो वो शॉर्ट में आएगा, एच है तो वो फिर जो है वो लॉन्ग वाले बॉक्स में आएगा। इसको हमने करेक्टली फिलअप किया। नेक्स्ट, मूव ऑन द लेट्स लर्न ग्रामर। अब हम इसको सीखते हैं। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स को मैच करें विद देयर एक्शन वर्ड्स, यानी जो उसके एक्शन वर्ड्स हैं उसके साथ आपने इसको मैच करना है।
मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर एक्शन वर्ड्स। आपने ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसमें नंबर 1 पे है द शिप, नंबर 2 पे रॉबिन्सन, नंबर 3 पे द वेव, नंबर 4 पे द वाइंड, नंबर 5 पे द बोट एंड नंबर 6 पे ऑल द मैन। ये जो तमाम वर्ड्स हैं और इसका इस साइड पे एक्शन वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसमें फेल है, टॉस्ड है, शाउटेड, रोल्ड, टोर एंड लैश्ड, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। आपने इनको करेक्टली उसके साथ मैच करना है। तो नंबर 1 पे आएगा द शिप इज मूव्ड, फेल, टॉस, शाउटेड, रोल्ड, द शिप इज रोल्ड। नंबर 2 इज रॉबिन्सन फेल, रॉबिन्सन जो था वो फेल, गिर गया था। किस में गिर गया था? समंदर में गिर गया था। द वेव्स यानी जो लहरें थी, द वेव्स लैश्ड, वो बहुत ज़्यादा लैश थी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रही थी। द वाइंड जो हवा है, द वाइंड टोर यानी हवा ने उसको तोड़ दिया। उनकी जो कश्ती थी उसने वाइंड ने उसको तोड़ दिया था। द बोट टोस्ट यानी जो कश्ती थी वो टोस्ट हो गई, यानी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। नेक्स्ट ऑल द मैन शाउटेड, तमाम जो आदमी थे वो चलाए। ऑल द मैन शाउटेड, तमाम जो आदमी थे वो चला रहे थे। नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर बी। रीड आउट दिस ऑप्शन, फिल इन द एक्शन डूइंग वर्ड्स इन द ब्लैंक्स बिलो। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आपने इसमें एक्शन वर्ड्स को जो यहाँ पे कर रहे हैं इन पिक्स में उसके साथ आपने इसको फिलअप करना है। टेक द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स, यानी ये जो पिक्चर्स दी गई हैं इनसे आप हेल्प लें और इनसे हेल्प लेते हुए ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसको आपने फिलअप करना है। फिलिंग इन द एक्शंस यानी वो क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं। वर्ड्स इन द ब्लैंक्स बिलो यानी ये जो नीचे फिलिंग्स ऑफ ब्लैंक्स दी गई हैं। टेक्स द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स और पिक्चर से हेल्प लेते हुए। सबसे पहले हमारे पास आता है मदर, माँ डैश आ बर्थडे केक, डैश आ बर्थडे केक। तो इसमें क्या आएगा? मदर बेक्स a birthday cake. Mother bakes a birthday cake. Number 2 is the dog dash a bone. The dog, look at this picture. The dog dash a bone. The dog like a bone. Like a bone. Number 3 is a cat dash a mouse. A cat dash a mouse. A cat eats. A cat eats a mouse. Number 2 is Kamran dash the ball for a 6. Kamran hits the ball for a 6. Next, fishes dash in the sea. Fishes swim in the sea. Swim in the sea. कश्तियाँ जो हैं वो जो मछलियाँ हैं वो दरिया में swim करती हैं, तैरती हैं। Next is ships. Ship sails on the sea. Ship sails on the sea. जो ships हैं, जो जहाज़ हैं वो समंदर में तैरते हैं। The glass is broke when it fell. The glass broke, glass टूट गया when it fell, जब ये नीचे गिरा। Amna is dancing. Look at this picture. Amna is dancing on the stage. Amna is dancing on the stage. सबसे पहले हमने पढ़ा मदर्स बेक्स अ बर्थडे केक, द डॉग लाइक अ बॉन. लुक एट दिस पिक्चर, यू कैन सी द डॉग लाइक द बॉन. अ कैट ईट्स, लुक एट दिस पिक्चर, द कैट ईट अ माउस. नेक्स्ट इज कामरान, लुक एट दिस पिक्चर, कामरान हिट्स द बॉल फॉर 6. नेक्स्ट fishes swim in the sea and the ship sail on the sea. You can see in this picture the ship sail on the sea. Next is the glass, look at this picture, the glass broke when it fell. The glass broke when it fell. And Amna is dancing on the stage. Look at this picture, you can see the Amna is dancing on the stage. Next, the thief catch away.
द thief जो है द thief is run away। ये देखिए, look at this picture, the thief is run away, the thief is run away। next look at this picture, Harun fills a balloon। Harun जो है वो fills कर रहा है, भर रहा है। Harun fills a balloon। Look at this picture। next move on the option number C, look at the pictures and read the words। look at the pictures and read the words। इन पिक्चर्स को देखें और ये जो लफ्ज़ हैं, ये जो अल्फाज हैं, इनको रीड करें। जस्ट a heavy box, a light feather, a long stick, a short pencil, a long stick, a short pencil, hot fire। look at the pictures and read these words। hot fire, cold ice। यहाँ पे उसने कहा है कि इन तस्वीरों को देखें और ये जो वर्ड्स हैं जिनको अंडरलाइन किया गया है, इनको आप लोग रीड करें, इनको पढ़ें। सबसे पहले था a heavy box, a light feather, a long stick, a short pencil, hot fire and the cold ice। The underlined word are opposite to each other। underlined word जो हैं वो एक दूसरे के opposite हैं। जैसे heavy है तो भारी है, तो दूसरी साइड पे light यानी हल्का। next is long, एक लंबी। next is opposite word is short, छोटी। नेक्स्ट इज इन नंबर 5 का ऑप्शन पे आप देखें, यहाँ पे हॉट का लफ्ज़ है और दूसरी साइड पे कोल्ड, यानी ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। देयर इज़ हॉट एंड दिस इज़ कोल्ड। दीज आर टू वर्ड्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, यानी ये जो दोनों अल्फाज हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसी तरह ये लॉन्ग और शॉर्ट जो हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। हैवी एंड लाइट इज़ आल्सो ऑपोजिट टू ईच अदर्स। नेक्स्ट फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ये जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स हैं इनको पढ़ें, इसको फिलअप करें। फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी जो ऑपोजिट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं उनके साथ आपने इसको फिलअप करना है। चूज़ फ्रॉम द बॉक्स, और ये जो बॉक्स दिया गया है, लुक एट दिस बॉक्स, जिसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं। नंबर 1 इज़ लेज़ी, यंग, पुअर, वीक, टिनी, हॉट, वाइट, ब्लंट, ओल्ड एंड सो। चूज़ दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स को आपने चूज़ करना है। एंड और ये जो नीचे फिलिंग्स ऑफ ब्लैंक्स दी गई हैं इसको आपने फिलअप करना है। चूज़ फ्रॉम अ बॉक्स, अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करें इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। फर्स्ट पार्ट जो है ऑफ द सेंटेंस, द फर्स्ट इज़ डन फॉर यू, जैसे कि उन्होंने पहला वाला आपके लिए किया, कंप्लीट किया हुआ। जैसे हनी इज़ स्वीट बट लेमन आर सोर, यानी शहद जो है वो मीठा है, क्योंकि ये जो है ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। तो आपने इसको जो ऑपोजिट है, एक साइड पे मीठा है और दूसरी साइड पे खट्टा है, तो आपने उस ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में अंडरलाइन करना है। और इस बॉक्स के साथ इसमें जो अल्फाज दिए गए हैं उससे आपने ये जो फिलिंग्स ऑफ ब्लैंक्स हैं इसको फिलअप करना है। नंबर 1 इज़ हनी इज़ स्वीट, यानी शहद जो है वो मीठा है, बट द लेमन्स आर सोर, लेकिन जो लेमन है, जो लीमू है, वो क्या है, खट्टे हैं। नंबर 2, द नाइफ इज़ शॉर्प, नाइफ इज़ शॉर्प, आप इसको अंडरलाइन करें। नाइफ इज़ शॉर्प बट दैट वन इज़ ब्लंट, यहाँ पे क्या आएगा, ब्लंट। नेक्स्ट, माई हेयर आर ब्लैक, यानी मेरे बाल जो हैं वो ब्लैक हैं, बट माई ग्रैंड माज आर वाइट, ऑपोजिट हो गया, एक साइड पे ब्लैक और दूसरी साइड पे वाइट। नंबर 4, विंटर आर कोल्ड, यानी विंटर जो है सर्दियों का मौसम जो है वो ठंडा है, बट द समर आर हॉट, लेकिन समर जो है वो हॉट है। हमज़ा इज़ हार्ड वर्किंग, हमज़ा जो है वो हार्ड वर्किंग है, हमज़ा इज़ हार्ड वर्किंग, अंडरलाइन दिस वर्ड्स, बट द इमरान इज़ वीक, लेकिन इमरान जो है, इमरान इज़ लेज़ी, वो सुस्त है। हमज़ा इज़ हार्ड वर्किंग, हमज़ा जो है वो हार्ड वर्किंग है, बट इसका ऑपोजिट क्या होगा, लेज़ी, बट द इमरान इज़ लेज़ी।
नेक्स्ट, बिलाल हैज़ न्यू शूज़ बट माइन आर, बिलाल हैज़ न्यू शूज़ बट माइन्स आर ओल्ड। एक साइड पे ओल्ड है तो दूसरी साइड पे न्यू है, दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं। Bilal has new shoes but mine are old. Mr. Bose is a rich but his servant is poor. एक साइड पे रिच आ गया और दूसरी साइड पे पुअर। नेक्स्ट, लाइन्स आर स्ट्रॉन्ग, लाइन्स आर स्ट्रॉन्ग बट डियर आर वीक, यानी शेर जो है वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन जो डियर है जो वो क्या है, वीक है। डियर आर वीक। नेक्स्ट, the old man is sitting, the old man is sitting but the old man is sitting but his son लेकिन इसका जो बेटा है is but his young, वो ओल्ड है और उसका जो बेटा है वो यंग है, बट हिज यंग सन इज़ प्लेइंग, लेकिन उसका दूसरी साइड पे क्या आएगा, यंग, यानी एक साइड पे ओल्ड और दूसरी साइड पे यंग। नेक्स्ट इज A huge elephant stood on the road but the dash rabbit ran away. A huge, एक बहुत बड़ा जो एलिफेंट है, stood on the road, वो रोड पे खड़ा है, but the rabbit ran away, but the tinny, यानी एक जो बहुत छोटा tinny, उससे बहुत छोटा जो है rabbit ran away, वो भाग रहा है। Here are the unit number 5 is completed. Now move on the next unit, unit number 6. In this unit, we read about the Children's Day. We read about the Children's Day. इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे चिल्ड्रंस डे के बारे में। चलें, लेट्स सी, अब हम इसको रीड आउट करते हैं। लेट्स रीड आउट दिस पोएम। Ahsan, Ali, Anum got off their school bus excitedly, यानी वो बच्चे जो हैं वो बहुत खुशी से अपनी स्कूल बस जो है उसको छोड़ रहे हैं जब वो स्कूल पहुंचते हैं। चिल्ड्रंस डे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चिल्ड्रंस डे में हमने पढ़ा एहसन, अली एंड अनम गॉट ऑफ देयर स्कूल बस एक्साइटेडली, यानी वो बहुत खुशी से अपनी जो स्कूल बस है उसको छोड़ रहे हैं। इट वाज चिल्ड्रंस डे, आज जो है वो चिल्ड्रन डे है। आई वंडर व्हाट सरप्राइज आर टीचर्स हैव फॉर अस टुडे, हम लोग हैरान हैं कि हमारी टीचर्स ने हमारे लिए क्या सरप्राइज़ रखा है टुडे, आज, फॉर अस, हमारे लिए। सेड एहसन, एहसन कहता है मिस्टर आमिर, मिसेस आमिर, आर क्लास टीचर, मिसेस आमिराज क्लास टीचर, वो हमारी क्लास टीचर हैं। टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, दैट आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम वी कुड हैव अ क्लास पार्टी, यानी कल्चरल प्रोग्राम के बाद हम लोग एक क्लास पार्टी रखेंगे। मदर्स हैव गिवन मी अ स्पेशल लंच, मदर्स यानी सबकी जो मदर्स हैं उन्होंने उनको स्पेशल लंच दिया है। स्पोक अनम, अनम स्पोक से, अनंत ने कहा कि मदर्स हैव गिवन मी अ स्पेशल लंच, उन्होंने एक ख़ास लंच हमें दिया है। I am looking forward to the painting competitions in the class. I am looking forward, और मैं जो हूँ वो पेंटिंग कंपटीशन जो होने वाला है क्लासरूम में उसको देखना चाहता हूँ। I will try to win this year, मैं इसको इस साल जीतना चाहता हूँ। See my new paint, आप लोग मेरी नई पेंट देखोगे। See my new paint box and brushes piped in the Ali's happily, अली ने कहा कि आप लोग मेरी जो है वो न्यू पेंट बॉक्स, ब्रशेस और पाइप जो हैं आप उसको देखोगे, उसने खुशी से कहा। द थ्री फ्रेंड, और जो तीसरा दोस्त है, वेव टू अदर फ्रेंड्स एज दे मेड देयर वे टू द क्लासरूम, यानी जो तीनों फ्रेंड्स थे उन्होंने अपना जो क्लासरूम की जाने वाला रास्ता था उन्होंने उसको बहुत तेज़ी से, बहुत खुशी से उसको क्रॉस किया। हैप्पीली चैटर्ड, बहुत चहचहाते हुए, कुड बी हियर्ड एवरीवेयर, यानी हर तरफ से बहुत ज़्यादा चहचहाहट, बहुत ज़्यादा खुशी की आवाज़ें आ रही थी। एज चिल्ड्रन टुक देयर स्कूल बैग्स ऑफ देयर शोल्डर्स, जैसे ही कि उन्होंने अपने जो स्कूल बैग्स थे उन्होंने अपने कंधों से उतारे। सून द स्कूल गोइंग रैंग इन शॉर्ट लाउड क्लैंग्स दैट बिकेम लॉन्गर एंड लाउडर टिल इट स्टॉप, और फिर जो है वो स्कूल का घंटा यानी स्कूल की घंटी बजी। रैंग यानी उसका जो घंटा है जो हमें असेंबली के लिए बुलाता है या जो हमारे जो है वो पीरियड्स चेंजिंग के लिए बजाया जाता है, उसको बजाया
बजाया गया और वो बहुत शॉर्ट फॉर्म यानी बहुत शॉर्ट लाउड से चलता हुआ बहुत लॉन्ग और लाउड होता गया। डैट बिकम लॉन्गर एंड लाउड टिल इट स्टॉप्ड, और जब तक कि वो रुकता वो बहुत ज़्यादा लाउडर होता गया, बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ होती गई। It was a time for a special assembly। यहाँ पे एक स्पेशल असेंबली, एक ख़ास असेंबली का टाइम था। चिल्ड्रंस लाइंड अप इन देयर क्लासेस, बच्चों ने अपनी क्लास के लिए लाइन बनाई। एंड प्रीपेयर टू गो टू द ऑडिटोरियम, और वो जो है वो सारे ऑडिटोरियम के लिए जो है क्लास में लाइन बना के तैयार हो गए। देयर टीचर्स, उनके टीचर्स हैड प्रीपेयर्ड एंड और लॉन्ग कल्चरल शो फॉर देम। देयर टीचर्स, उनके टीचर्स ने हैड प्रीपेयर्ड, बहुत तैयार कर रखा था, एंड और लॉन्ग कल्चरल शो, एक बहुत जो बड़ा कल्चरल शो फॉर देम, उनके लिए। एवरीवन वांटेड टू सी देयर टीचर्स, हर कोई जो है वो अपने टीचर्स को देखना चाहता था ऑन स्टेज पर। इट वॉज टाइम फॉर अ स्पेशल असेंबली, यहाँ पे एक स्पेशल असेंबली का टाइम था। चिल्ड्रन लाइंड अप इन देयर क्लास, उन्होंने अपनी क्लास की तरफ लाइनें बनाई। एंड प्रीपेयर्ड गो टू द ऑडिटोरियम, और ऑडिटोरियम की तरफ जाना शुरू किया। देयर टीचर्स हैड प्रीपेयर्ड एन और लॉन्ग कल्चरल शो फॉर देम, और उन्होंने टीचर्स ने जो है वो एक लॉन्ग कल्चरल शो जो है वो प्रीपेयर किया था। एवरीवन वांटेड टू सी देयर टीचर्स ऑन स्टेज, और हर कोई जो है वो अपने टीचर्स को। इट वॉज़ अ टाइम फॉर अ स्पेशल असेंबली, यहाँ पे ख़ास असेंबली का टाइम था। चिल्ड्रंस लाइंड अप इन देयर क्लासेस एंड प्रीपेयर टू गो टू द ऑडिटोरियम, उन्होंने अपनी क्लासेस के लिए लाइन बनाई और वो ऑडिटोरियम के लिए तैयार हो गए। एंड देयर टीचर्स हैड प्रीपेयर्ड एन ऑल लॉन्ग कल्चरल शो फॉर देम, और उनकी जो टीचर्स थी उन्होंने एक बहुत लॉन्ग कल्चरल शो जो था उनके लिए प्रीपेयर किया था। एवरीवन वांटेड टू सी देयर टीचर्स ऑन स्टेज, हर कोई जो है वो अपनी टीचर्स को स्टेज पे देखना चाहता था। हाउ लुक डैट इज़ मिसेस इरफान, कैसे वो देखो, डैट इज़ मिसेस इरफान, वो मिसेस इरफान है। आई थिंक शी विल सिंग आर ब्यूटीफुल मिली नगमा, हमारा ख्याल था कि वो एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत ब्यूटीफुल मिली नगमा गाएंगी। सेड अ चाइल्ड, एक बच्चे ने कहा। डिड यू सी, क्या आप देख रहे हो। मिसेस आसिफ को एक्सक्लेम अनदर, दूसरे ने भी चलाया, दूसरा भी एक्सक्लेम किया, यानी उसने भी अपने जो है वो अल्फाज बयान किए। द चिल्ड्रन लाफ्ड, बच्चे जो थे वो खुश हो रहे थे। एंड क्लैप्ड, और ताली बजा रहे थे। एज दे वॉच देयर टीचर्स, जैसे वो अपने टीचर्स को देख रहे थे। टू परफॉर्म करते हुए, फॉर देम, उनके लिए। दे वॉच देयर टीचर्स परफॉर्म फॉर देम। बैक इन देयर क्लासेस, अपनी क्लासेस में वापस आते हुए। दे टुक पार्ट इन द पेंटिंग कंपटीशन, उन्होंने पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। अली पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड इन हर मदर्स आर्म, उसने एक बहुत खूबसूरत जो है वो एक पेंटिंग बनाई जिसमें उसने मदर्स आर्म यानी एक बच्चे को अपनी माँ के बाजुओं में लेते हुए एक तस्वीर बनाई। ही कॉल्ड इट, इसने कहा, माई फर्स्ट टीचर, मेरी पहली टीचर। ही वून द फर्स्ट प्राइज़, उसने जो है वो पहला इनाम जीता। ऑन द वे बैक होम, वापस आते हुए घर के रास्ते में। इन द बस, ही प्राउडली, उसने बहुत फ़ख्र से हेल्ड आउट हिज प्राइज़, अपने प्राइज़ को पकड़ा। टू एहसन एंड अनम और एहसन को इसके बारे में बहुत प्राउडली उसने बताया। सी आई वुन दिस, देखो मैंने इसको जीत लिया। मामा विल बी सो हैप्पी, माई मामा विल बी सो हैप्पी, मेरी माँ बहुत खुश होंगी। ही सेड, उसने कहा। नवंबर 20, 20 नवंबर ईच ईयर इज़ सेलिब्रेटेड, हर साल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है एज अ चिल्ड्रन डे, यानी 20 नवंबर को हर साल में चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और उस चिल्ड्रन डे की सेलिब्रेशन उन्होंने जो है वो इस स्टोरी में कैसे बताई है कि उन्होंने जो है उनकी टीचर्स ने उनके लिए एक जो है वो एक फ़ंक्शन सेलिब्रेट किया, एक फ़ंक्शन तैयार किया जिसमें उन्होंने मिली नगमे वगैरह गाए और उनको एक पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेशन की जिसमें अली वॉन दिस प्राइज़,
प्राइज, फर्स्ट प्राइज, एंड ही इज़ प्राउडली हेल्ड आउट हिज प्राइज टू एसन एंड एनम। उसने अपने फ्रेंड्स के साथ इस जो उसका प्राउडली उसने अपने प्राइज़ को शेयर किया। एंड सी आई वोन दिस, और उसने कहा कि देखो मैंने ये प्राइज़ जो है वो जीत लिया है। माई मामा विल बी सो हैप्पी, और इससे मेरी माँ जो है वो बहुत खुश होगी। ही सेड, उसने कहा। एंड नवंबर 20 यानी 20 नवंबर को ईच ईयर, हर साल की 20 नवंबर को इज सेलिब्रेटेड आ चिल्ड्रन डे। चिल्ड्रन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन द वर्ड बैंक्स इज वर्ड्स मीनिंग एक्साइटेडली यानी बहुत ज़्यादा खुशी से, ईगरली, वंडर हैरान होना, टू थिंक इन अ वे यानी बहुत हैरानगी से सोचना, थ्रीसम थ्री पीपल, परफॉर्म करना, एक्ट करना, परफॉर्म करना, एक्ट करना, फॉन्टली लविंगली, फॉन्टली प्यार से, लविंगली, कंपटीशन, कंपटीशन इज़ अ कॉन्टेस्ट, इज़ अ मुकाबला, कंपटीशन इज़ अ कॉन्टेस्ट। नेक्स्ट इज़ मेमोरेबल, यादगार, वर्थ रिमेंबरिंग यानी बहुत ज़्यादा जो यादगार लम्हात हों। ऑडिटोरियम अ स्पेशल हॉल विद आ स्टेज यानी ऑडिटोरियम एक स्पेशल हॉल होता है जिसमें एक स्टेज बनाया जाता है जहाँ पे फंक्शंस वगैरह को हम लोग परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिटोरियम। नाउ मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट। And number 1 option A is read these words aloud and underline the correct words in the following sentences। इन वर्ड्स को आप लोग रीड आउट करें और लाउडली और अंडरलाइन करें और अंडरलाइन करें द करेक्ट वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और जो करेक्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करें इस सेंटेंसेस में। नंबर 1 इज़ आई वंडर, आई वेंडर, इन दोनों में से जो लफ्ज़ करेक्ट है उसको आप लोग जो है वो अंडरलाइन करें और उसको लाउडली जो है वो पढ़ें। आई वंडर आएगा या वेंडर आएगा? आई वंडर वट गिफ्ट विल माई फादर गिव मी फॉर माई बर्थडे, तो इसमें कौन सा लफ्ज़ आएगा? वंडर। उसको आपने अंडरलाइन करना है और उसको लाउडली रीड करना है। आई वंडर व्हाट गिफ्ट विल माई फादर गिव मी फॉर माई बर्थडे। नंबर 2 इज कॉज वंडर और वेंडर इन द meadows, go wander in the meadows। Next is Mrs. Amir is our her class teacher। Mrs. Amir is our our class teacher। The children are और आएगा या और आएगा पेंटिंग? The children are आएगा। The children are painting। The cultural show lasted for an hour। Underline these words। Now move on the next option। Option number B is match the answers with the questions। Match answers with the questions। Number one question is what surprise did the teachers have in store for the children। Number 1 question चिल्ड्रन डे स्टोरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। what surprise यानी क्या सरप्राइज did the teachers have, टीचर्स ने रखा था बच्चों के लिए in store for the children's। The answer is that they had planned an all cultural program। उन्होंने had planned, उन्होंने प्लान किया था, planned a 1 hour cultural program for the children। So question number 2 is name the title of Ali's painting। Name the title of Ali's painting। He gave the title of Ali's painting it was called my first teacher। उसने अपनी पेंटिंग को क्या टाइटल दिया था? माई फर्स्ट टीचर। नेक्स्ट इज होम डिड ही शो हिज प्राइज। होम डिड
ही शोज हिज प्राइज टू, उसने अपना जो प्राइज था, जो उसको गिफ्ट मिला था, उसको किसको शो किया? टू एसन, हिज फ्रेंड एसन एंड अनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हेन इज चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड? चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20th नवंबर इन एवरी ईयर, यानी हर साल जो है वो 20 नवंबर को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई डिड अली फील सो हैप्पी? व्हाई डिड अली फील सो हैप्पी? बिकॉज ही won the first prize in the painting competition that's why he was happy, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था। ये हमारे आंसर क्वेश्चंस थे, इनको हमने कंप्लीट किया। नो मूव ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। लेट्स लुक एट दिस बॉक्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हैज़, हैव, हैड, शी, ही, सी एंड सो। फिल 5 ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो एंड कलर देम। यानी जो 5 वर्ड्स हैं इस बॉक्स में, आप उनको आप जो है वो कलर्स करें और उनको बॉक्सेस को देखें, जैसे जिसमें D, A, H, Z, Y, Q, A एंड C। इसमें उसने कहा है कि आप जो है इन वर्ड्स को सर्च करें, जिसमें ये देखें ये C है। नेक्स्ट इज हैज़ है एंड द नेक्स्ट वर्ड इज शी। यहाँ से देखें शी एंड द नेक्स्ट इज हैज़, so this word is here, so have, ये हैव है। ये हमने वर्ड्स को सर्च किया जिसमें हैव, हैज़, हैड, है, उसके बाद ही, सी एंड सो। वी हैव कलर एंड नो कलर दिस बॉक्सेस। ये जो बॉक्सेस हैं इनको आपने कलर करना है। नेक्स्ट मूव ऑन द ऑप्शन नंबर ए इज लेट्स लर्न ग्रामर। फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ब फ्रॉम द लेसन। यानी वर्ब्स को यूज़ करते हुए आपने ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं इनको फिलअप करना है। फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ब फ्रॉम the lesson. Number 1 is dash my new paints brush and dash in Ali's happily. तो आपने देखा था see my new paint, यानी verbs को यूज़ करते हुए आपने इन जो filling the blanks है उनको fill करना है। see my new paint brush and piped, जो आपने स्टोरी में पढ़ा था कि अली ने हैप्पीली कहा था कि मेरा जो पेंट ब्रश है, नए पेंट ब्रश हैं उनको देखें, और जो पाइप हैं ये अली से हैप्पीली। नेक्स्ट इज नंबर 2 इज द थ्री वेव्ड टू द अदर फ्रेंड्स। नेक्स्ट द स्कूल बेल जो है वो रैंग, यानी वो रिंग कर रही थी। द चिल्ड्रंस, बच्चे जो हैं लाइंड, उन्होंने लाइन बनाई। द चिल्ड्रन लाइंड अप इन देयर क्लासेस, अपनी क्लास में जाने के लिए। द चिल्ड्रन लॉफ्ट, वो हंस रहे थे, वो बहुत खुश थे। द चिल्ड्रन लाफ्ड एंड क्लैप्ड, और वो क्लैपिंग कर रहे थे, वो तालियां बजा रहे थे। एज दे वॉच्ड, यानी जब उन्होंने देखा, एज दे वॉच द कल्चरल शो, जब उन्होंने कल्चरल शो को देखा। ये जो थे ये वर्ब्स थे, ये देखिए सी, पाइप्ड, वेव्ड, रैंग, लाइंड, लॉफ्ट, क्लैप्ड एंड वॉच, दीज आर द वर्ब्स वर्ड्स। और हमने इन वर्ब्स के साथ ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स थी इसको फिलअप किया है।
Next option number B, some of the propositions are given in the bubbles below, use them to filling in the blanks. यहाँ पे उसने कहा है कि यहाँ पे कुछ bubbles दिए गए हैं, you can see these bubbles with, in, on, for, to, from and of. ये जो है ये तमाम जो अल्फाज जो बबल्स में दिए गए हैं ये प्रपोजिशंस हैं. Some of the propositions are given in the bubbles below, use them to fill in the blanks. और इनको यूज़ करते हुए ये जो नीचे fill in the blanks है उसको fill up करें. Number 1 is I left my pen. I left my pen in school. इसमें कौन सी प्रपोजिशन आएगी? In. I am tired of listening to the same song. Will you come with me to the market? Will you come with me to the market? Saqib says, I got a letter from my pen friend in Japan today. Next is my shirt is on. अब हम कौन सा प्रपोजिशन वर्ड यूज़ करेंगे? On. My shirt is on the bed. My shirt is on the bed. And the last one is option number 6. अब यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन वर्ड आएगा? Read out this statement. He was punished for. यहाँ पे क्या आएगा? For. He was punished for coming late to school. उसको जो है वो स्कूल लेट आने की वजह से सज़ा दी गई. तो यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन वर्ड आएगा? फॉर. ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिंग लेट टू द स्कूल. नेक्स्ट, हाउ असद won the hurdles रेस को उसने कैसे विन किया? दिस इज़ असद स्टोरी. ये असद स्टोरीज़ है. ही हैज़ टू क्रॉस मैनी हर्डल्स टू रीच द फिनिशिंग लाइन. यानी वो जो फिनिशिंग लाइन है वहाँ पे पहुँचने के लिए उसने बहुत हर्डल्स बेस जो हैं उनको क्रॉस किया. फिर सूटेबल प्रपोजिशन. अब यहाँ पे सूटेबल प्रपोजिशंस को आपने यूज़ करना है. इन दिस ब्लैंक्स, ये जो फिलिंग्स द ब्लैंक्स हैं फ्रॉम द बॉक्स ऑन द नेक्स्ट पेज. यानी नेक्स्ट पेज पे उसने कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. लुक एट दिस वर्ड्स. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जैसे ऑन, अक्रॉस, टू, ओवर, अंडर, थ्रू, इनटू, इन फ्रंट ऑफ एंड नियर. ये जो प्रपोजिशन वर्ड्स दिए गए हैं इनके साथ आपने जो असद स्टोरीज़ है उसकी जो फिलिंग्स ब्लैंक्स हैं उसको करेक्टली आपने फिलअप करना है. सबसे पहले हम उस स्टोरी की जो पहली स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं जिसमें उसने कहा है असद इज स्टैंडिंग. असद जो है वो खड़ा है विद हिज फीट डैश द स्टार्टिंग लाइन. असद इज स्टैंडिंग विद हिज फीट ऑन द, यहाँ पे आएगा ऑन. यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन आएगा? ऑन. यहाँ पे ऑन द स्टार्टिंग लाइन. ही इज रनिंग थ्रू द लॉन. यानी वो जो लाइन लगी हुई है वो उसके साथ साथ भाग रहा है. ही इज़ रनिंग, वो भाग रहा है. ही इज़ रनिंग नियर, यानी ये देखिए नियर अ ट्री, वो एक ट्री के पास से दौड़ रहा है. ही इज़ रनिंग नियर अ ट्री. नेक्स्ट स्टेटमेंट, ही इज़ जंपिंग ओवर आ वॉल. यानी वो एक दीवार के ऊपर से जंप कर रहा है. ही इज़ पासिंग अंडर आ ब्रिज. अब वो देखिए इस तस्वीर में देखिए वो नीचे से गुजरा है ब्रिज के. तो यहाँ पे क्या आएगा? ही इज़ पासिंग अंडर आ ब्रिज. यानी वो ब्रिज के नीचे से गुजर रहा है. ही इज़ जंपिंग, वो जंप कर रहा है. यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन आएगी? ही इज़ जंपिंग अक्रॉस. ही इज़ जंपिंग अक्रॉस आ रिंग. ही इज़ जंपिंग क्रॉस आ रिंग. यानी वो एक रिंग के अंदर से क्रॉस कर रहा है, जंप कर रहा है. नेक्स्ट इज़ ही इज़ जंपिंग, वो जो है वो जंप कर रहा है. ही इज़ जंपिंग, वो जंप कर रहा है. इन टू आ पॉन्ड. यानी एक तालाब से वो जो है वो उसको जंप कर रहा है. ही इज़ स्विमिंग, अब वो जो है वो उस तालाब में स्विम कर रहा है. ही इज़ स्विमिंग, यहाँ पे फिलिंग्स ऑफ ब्लैंक्स में कौन सी प्रपोजिशन आएगी? ही इज़ स्विमिंग टू द अदर बैंक. नेक्स्ट इज़ नो ही इज़ स्टैंडिंग. अब वो खड़ा है कहाँ पे? नो ही इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस. इन front of
his house. Now he is standing in front of his house. अब वो अपने घर के सामने खड़ा है, यानी वो जो उसकी स्टोरी थी जिसमें उसने एक जो है वो एक हर्डल वे के साथ अपने घर पहुंचना था, उसको कंप्लीट कर लिया है. Now move on the next exercise in this unit. We have completed. Now move on the next unit is unit number 7, and unit number 7 is Ali Baba and the 40 thieves. Ali Baba इस स्टोरी में आप क्या पढ़ेंगे? अली बाबा और 40 चोर. Ali Baba and the 40 thieves. Look at this picture. Look at the picture. Warm up. There is some pictures. You can see what kind of story do you like to read. Tick in the pictures which appeal to you. Speak 2 sentences why you like the picture. यहाँ पे उसने कहा है कि इस तस्वीर को देखें और आप जिस तरह की स्टोरी पसंद करते हैं आप उसको टिक करें. तो now we are going to read out this story, Ali Baba and the 40 thieves. Ali Baba and the 40 thieves. Let's read out it. Let's read out. Long ago, बहुत साल पहले की बात है. इन बगदाद lived 2 brothers. बगदाद में 2 भाई रहते थे. कासिम was a rich merchant. कासिम जो था वो एक बहुत ज़्यादा अमीर ताजर था. एंड his younger brother, और इसका जो दूसरा भाई था, छोटा भाई था, अली बाबा was a poor woodcutter, और वो एक गरीब लकड़हारा था. इन द फॉरेस्ट, जंगल में. वन डे, एक दिन, अली बाबा लेफ्ट हिज डोंकी. अली बाबा ने अपने डोंकी, अपने गधे को छोड़ा. टू ग्रेज, चरने के लिए. वाइल ही गैदर्ड फायरवुड, जबकि वो खुद लकड़ियाँ इकट्ठी करने लग गया. ही हियर द साउंड, उसने कुछ आवाज़ सुनी. ही हियर द साउंड ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों की. अप्रोचिंग, जो आ रहे थे, उसके करीब आ रहे थे. ही क्लाइंब अप अ ट्री, उसने जो है वो दरख्त के ऊपर जो है वो जंप कर लिया, दरख्त के ऊपर चढ़ गया. एंड हाइड, और अपने आप को छुपा लिया. बिटवीन द ग्रीन लीव्स, यानी उसके सब्ज पत्तों में उसने अपने आप को छुपा लिया. यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था? बहुत साल पहले की बात है. बगदाद में 2 भाई रहते थे, जिसमें एक का नाम कासिम था और दूसरे का नाम अली बाबा था. कासिम जो था वो एक अमीर ताजर था, जबकि इसका जो दूसरा भाई था अली बाबा, वो एक गरीब लकड़हारा था. एक दिन वो जंगल में गया लकड़ियाँ तलाश करने के लिए. तो उसने अपने गधे को चरने के लिए छोड़ा और वो खुद लकड़ियाँ इकट्ठी करने लग गया. जैसे ही वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था, ही हियर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी. किसकी आवाज़ सुनी? घोड़ों की. ही क्लाइंब्ड अप अ ट्री, उसने एक दरख्त के ऊपर जो है वो चढ़ गया और उसने वहाँ पे अपने आप को सब्ज पत्तों में छुपा लिया. और पीपिंग क्वाइटली, और खामोशी से वो देखता रहा. ही सा 40 फियरस लुकिंग मैन डिसेंडिंग फ्रॉम देयर हॉर्स, यानी उसने देखा कि 40 लोग जो थे वो अपने घोड़ों से उतर रहे थे. दे टाइड देयर हॉर्स, उन्होंने अपने घोड़ों को बांधा. टू द ट्रीज, वो वहाँ पे जो दरख्त थे उनके साथ उन्होंने अपने घोड़ों को बांध दिया. यानी उसने खामोशी से, चुपके से उसने देखा कि वो जो लोग थे वो 40 थे और वो वहाँ से उतरे. उन्होंने अपने घोड़ों को छोड़ा और घोड़ों को छोड़ने के बाद उन्होंने अपने हॉर्सेस को जो है वो ट्रीज़ के साथ बांध दिया. एंड नेक्स्ट इज़ एंड क्राइंग बैग्स, और जो है वो दे फॉलोड देयर लीडर, और फिर उन सब ने जो है वो अपने लीडर्स को फॉलो करना शुरू किया. दे कैरिंग बैग्स एंड दे फॉलो देयर लीडर, और उन्होंने अपने लीडर, जो उनके साथ उनका एक लीडर था, उसको फॉलो करना शुरू किया. देयर लीडर स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ रॉक, और उनका जो लीडर था वो एक रॉक जो होती है, एक जो पत्थर है, उसके सामने स्टॉप कर लिया. ही शाउटेड, वो चलाया. ओपन सिम सिम, वो उसने रॉक के सामने खड़े होकर चलाया. ओपन सिम सिम, खोल जाओ सिम सिम. एंड द रॉक मूव असाइड, और वो जो चट्टान थी वो जो है वो मूव कर गई असाइड, यानी दोनों तरफ. द मैन वेंट इनटू द केव, और वो जो थे वो इस गार के अंदर चले गए. द रॉक रोल्ड बैक into its place, और वो जो रॉक थी, वो जो चट्टान थी, वो वापस अपनी जगह पे आ गई. Soon the 40 men appeared again, और बहुत जल्द वो जो 40 के 40 लोग थे वो दोबारा appeared हुए. As the rock rolled again, और दोबारा वो जो चट्टान थी वो बंद हो गई. When the last man, जब आखिरी आदमी had come out, बाहर आया,
When the last man had came out, जब जो आखिरी आदमी था वो उस चट्टान से बाहर निकला, उस गार से बाहर निकला, the rock rolled back, और वो जो रॉक थी, वो जो चट्टान थी, वो दोबारा बैक यानी रोल हो गई, दोबारा बंद हो गई into their position, जैसे कि वो पहली पोजीशन में थी। अली बाबा could not believe his eyes, अली बाबा को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। He got down from the tree, वो दरख्त से नीचे उतरा and stood near the rock, और वो इस चट्टान के पास खड़ा हो गया। ओपन सिम सिम, इसने भी वही अल्फाज यूज़ किए। ही said, उसने कहा, the rock rolled aside, चट्टान जो थी वो दोबारा से रोल हो गई and अली बाबा entered the cave, और वो उस गार के अंदर एंटर हो गया। स्ट्राइकिंग अ मैच ही सा ग्लीमिंग गोल्ड, और वो हैरान परेशान हो गया जब उसने देखा वहाँ पे चमकते हुए सोने को, सिल्वर ज्वेलरीज को, कॉइन्स को, ज्यूल्स को, क्राउन्स को, यानी ये तमाम जो वहाँ पे ज्वेलरी, सिल्वर, गोल्ड, कॉइन्स थे, ज्यूल्स थे एंड क्राउन्स और ताज थे, ग्लासेस एंड प्लेट्स, ग्लास और प्लेट्स जो थी वो वहाँ पे चमकती हुई उसको नज़र आई। ही पिक्ड अप अ सैक लेइंग थ्री देयर एंड फिल्ड इट विद द वंडरफुल ट्रेजर, और वहाँ पे उसने जो है वो अपने इस हैरान और परेशानी के साथ इस ख़जाने से अपने आप को भरा। ही लोडेड हिज डोंकी, उसने अपने जो उसका गधा था उसको लोड किया एंड वेंट होम, और वापस घर चला गया। एंड वेंट होम। अली बाबाज़ वाइफ वाज अमेज्ड, वो हैरान परेशान थी। इट विल टेक अवे टू लॉन्ग टू काउंट दिस मनी, उसने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया इसको काउंट करते हुए, इस मनी को, इस रकम को काउंट करते हुए। शी सैड, उसने कहा, आई विल बोरो स्केल्स फ्राम कासिम्स वाइफ्स टू वेट द गोल्ड एंड सिल्वर, यानी मैं जो है ये गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो कासिम वाइफ से वज़न करवाती हूँ और उसको जो है वो ये उतार देती हूँ। कासिम्स वाइफ वाज वेरी क्लेवर, जबकि जो कासिम्स वाइफ थी वो बहुत क्लेवर थी। शी स्टक सम वैक्स, उसने कुछ जो है वो नीचे वैक्स मीन्स मोम लगा दी ऑन द वेटिंग स्केल, यानी जिसे वो वेट कर रहे थे। एंड फाउंड अ गोल्ड कॉइन स्टक ऑन इट, और उसने देखा कि बहुत सारा जो गोल्ड था वो उसके साथ स्टक हो गया। व्हेन शी गॉट द स्केल्स बैक, जब उसने उसने चाहा कि वो अपने स्केल्स को बैक वापस हासिल करे। कासिम्स आस्क्ड अली बाबा हाउ ही हैड गॉट सो मच गोल्ड, यानी उसने पूछा कि उसने इतना ज़्यादा सोना कहाँ से हासिल किया है। अली बाबा टोल्ड हिम एवरीथिंग, अली बाबा ने हर चीज़ उसको क्लियरली बता दी। कासिम वांटेड टू गेट रिचर, कासिम जो उसका भाई था वो भी अमीर होना चाहता था। सो नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अगली सुबह ही सेट ऑफ टू द फॉरेस्ट, वो जंगल की तरफ गया। विथ 20 डोंकीज, यानी 20 गधे लेके वो जंगल की तरफ गया। ही केम टू द रॉक, वो रॉक के पास गया। एंड सेड ओपन सिम सिम, उसने भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए। एंड द रॉक रोल्ड असाइड, और वो जो चट्टान थी वो दोनों साइड से रोल हो गई, खुल गई। वाइल ही वॉज कलेक्टिंग द गोल्ड, जैसे कि वो गोल्ड को कलेक्ट कर रहा था, द रॉक रोल्ड बैक, चट्टान जो थी वो दोबारा बंद हो गई। ही फॉरगेट द मैजिक वर्ड्स, और वो जो है वो मैजिक वर्ड्स को भूल गया। सीसेम, यानी वो जो मैजिक वर्ड्स वो यूज़ करते थे वो उसको भूल गया। ही वॉज ट्रैप्ड, वो फंस चुका था, वो वहाँ पे जो है वो कैद हो चुका था। द 40 थीव्स केम बैक, जो 40 चोर थे वो वापस आए अर्ली, जल्दी। एंड फाउंड कासिम इनसाइड द केव, और उन्होंने आके देखा कासिम जो है वो गार के अंदर है। द 40 thieves stabbed कासिम 40 times, उन्होंने जो है उन 40 चोरों ने कासिम को जो है वो बहुत ज़्यादा मारा। एंड लेफ्ट हिम इनसाइड द केव, और उसको दोबारा गार के अंदर छोड़ दिया। व्हेन कासिम डिड नॉट रिटर्न दैट नाइट हिज वाइफ वाज वेरी वरीड, और जब उसने देखा कि कासिम जो है वो रात तक वापस नहीं आया, हिज वाइफ वाज वेरी वरीड, उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। शी आस्क्ड अली बाबा टू फाइंड हिज ब्रदर, उसने अली बाबा से कहा कि वो अपने भाई को तलाश करे। When अली बाबा went back to the cave, जब अली बाबा गार की तरफ गया, कासिम डोंकी was roaming in the forest, और जो कासिम का गधा था वो जंगल में घूम रहा था, जंगल में फिर रहा था। ही saw, उसने कहा that कासिम laying dying, उसने देखा कि जो कासिम है वो नीचे लेटा हुआ
मर चुका है। अली बाबा प्रॉमिस टू लुक आफ्टर कासिम्स फैमिली, तो अली बाबा ने उसके साथ प्रॉमिस किया कि वो उसकी फैमिली का ख्याल रखेगा। एंड केम बैक सैडली, वो परेशान हालत में वापस घर को लौटा। यानी जब वो जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि जो कासिम है वो मरने वाला है, वो ज़मीन पे लेटा हुआ है। अली बाबा ने उसके साथ प्रॉमिस किया कि वो उसकी फैमिली का टेक केयर करेगा, उसकी लुक आफ्टर करेगा। देन ही सैडली कम बैक, और फिर वो परेशानी में वापस लौटा। बट बाय नाउ द 40 थीव्स हैड लर्न दैट अली बाबा न्यू देयर सीक्रेट, लेकिन वो जो 40 चोर थे वो जान चुके थे कि अली बाबा जो है वो उनका सीक्रेट जान चुका है। अली बाबा जो उनका राज है वो उसको जान चुका है। दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया टू किल हिम टू, कि वो उसको भी मार देंगे। दे डिसाइडेड टू किल हिम टू, उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसको भी मार देंगे। बट अली बाबा वाज क्लेवर, लेकिन जो अली बाबा था वो बहुत तेज़ था, बहुत क्लेवर था। ही किल्ड देम ऑल, उसने तमाम जो 40 के 40 चोर थे उनको मार दिया। हाउ, कैसे? दैट इज़ अनदर स्टोरी, वो एक दूसरी स्टोरी है। ऑल्सो ऑल टुगेदर, यानी उसने उन तमाम जो 40 के 40 चोर थे उनको मार दिया। यहाँ पे ये स्टोरी कंप्लीट होती है। नाउ मूव ऑन द वर्ड्स बैंक, कुछ वर्ड्स मीनिंग्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। मर्चेंट, businessman, merchant meaning businessman. Next is approaching, means coming closer. Approaching इसका मतलब क्या है? coming closer. सबसे पहले था merchant जिसका मतलब है businessman, जिसका मतलब है ताजर। Next is approaching, approach करना, coming closer बहुत ज़्यादा करीब आना। Descend, get down, descend यानी get down नीचे की तरफ मूव करना। Fierce, angry, looking, फ्राइटिंग यानी किसी के साथ नाराज़गी शो करना। नेक्स्ट इज ग्लिमिंग, इज शाइनिंग, ग्लिमिंग शाइन करना, ग्लिम करना। अमेज्ड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड हैरान होना, परेशान होना। ट्रैप्ड, कैच कर लेना, पकड़ लेना। इन बिटवीन, कैच इन बिटवीन। नेक्स्ट इज ऑल टुगेदर, कंप्लीटली, ऑल टुगेदर का मतलब क्या होगा? कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर। रोमिंग, वंडरिंग, रोमिंग, वंडरिंग, वंडरिंग मीन घूमना फिरना, घूम फिर रहा था। नेक्स्ट इज ऑपोजिट वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड्स में है डिसेंट इज असेंट, यानी डिसेंट नीचे की तरफ, असेंट ऊपर की तरफ। अपीयर्ड जाहिर होना, डिसअपीयर्ड गायब हो जाना। ट्रैप्ड पकड़ लेना, रिलीज्ड छोड़ देना। क्वेश्चंस सवाल, आंसर इसका जवाब। ये थे ऑपोजिट वर्ड्स। नो मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट, इस जो यूनिट में आपने पढ़ा अली बाबा एंड द 40 थीव्स, इसकी यूनिट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। द नंबर 1 पे हमारे पास है आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ नोटबुक में आंसर क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन इज व्हाट डिड अली बाबा एंड कासिम डू फॉर आ लिविंग? व्हाट did Ali Baba and Qasim do for a living? Qasim was a rich merchant and Ali Baba was a poor woodcutter. यानी वो कैसे रहते थे, वो क्या करते थे? Qasim was a rich merchant and Ali Baba was a poor woodcutter. वो एक गरीब लकड़हारा था। ये दोनों भाई जो हैं, कासिम जो है वो मर्चेंट था, वो ताजर था, जबकि जो अली बाबा था वो एक गरीब लकड़हारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डिड अली बाबा सी फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस? यानी उसने वो जो हाइडिंग प्लेस थी जहाँ पे वो छुपा हुआ था, वहाँ से उसने क्या देखा? He saw 40 thieves furious looking man descend from their
horse. Next is question number 3 is what magic words made the rock move, यानी कौन सा मैजिक वर्ड्स था जो रॉक को मूव असाइड यानी दोनों तरफ से मूव कर देता था, खोल देता था. ओपन सिस्मा, persisem. Name the treasure Ali Baba saw inside the caves, यानी जो खजाना था जो केव के अंदर था अली बाबा ने उसको कैसे देखा. he saw gleaming, चमकता हुआ, gold and silver jewelry, coins, jewels and crowns, यानी उसमें उसने गोल्डन सिल्वर ज्वेलरी, क्रॉन्स ताज वगैरह एंड ग्लासेस एंड प्लेट्स और प्लेट्स को देखा वो कैसे चमक रही थी. व्हाट डिड अली बाबा डू ऑन सीइंग द रिचेस, यानी उसने अमीर होने के लिए क्या किया. ही filled the sack with treasure, उसने जो है वो अपना बैग खजाने से भर लिया. with the treasure and went home. Answer question is completed. Now move on the next exercise. Option number B, write T for true and F for false against each statement. यहाँ पे कुछ statements दी गई हैं तो उसमें जो true है उसके साथ आपने T लिखना है और जो false हैं उसके साथ आपने F लिखना है. Number 1 is statement is अली बाबा was a rich merchant. अली बाबा जो था वो एक अमीर ताजर था. Is it true statement? No, it's false statement. अली बाबा was a poor woodcutter. ये फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं. ही एंड हिज ब्रदर कासिम लिव्ड इन बगदाद, वो बगदाद में रहते थे. यस, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज वाइल कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट अली बाबा हियर द साउंड ऑफ द हॉर्स कमिंग नियर. यस, दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट. जबकि वो जंगलात में काम कर रहा था, लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था, तो उसने जो है वो 40 जो हॉर्सेस थे उनके आने की आवाज़ को सुना. Next is Ali Baba hid behind a huge rock. No, this is a false statement. वो चट्टान के पीछे नहीं छुपा था जबकि उसने खुद को दरख्त के अंदर उसके सब पत्तों में छुपा लिया था. Ali Baba saw 40 men standing before a cave with their leader shouting. यानी वो जो था वो 40 लोग जो थे वो अपने लीडर के साथ जो थे वो उस चट्टान के पास खड़े थे. Yes, this is a true statement. Next is there a magic word which made the grand place appear in its place. यानी उसने जो है वो एक स्टेटमेंट बोली, एक वर्ड्स बोले जिससे वो ग्रैंड प्लेस appear in its place. No, this is a false statement. वो जगह वहाँ से गायब नहीं हुई थी बल्कि वो जगह वहाँ से उसकी जो चट्टान थी वो खुल गई थी. The cave was full of gold, silver, coins and jewels. Yes, this is a true statement. The Qasim was a very greedy man. कासिम जो था वो बहुत ज़्यादा लालची आदमी था. Yes, this is a true statement. Qasim was trapped in the cave. कासिम जो था वो फंस गया था गार में. Yes, this is a true statement. The thieves never bothered Ali Baba again. चोर जो थे वो never bothered, वो नहीं देखना चाहते थे अली बाबा again. Yes, this is a false statement. Next, move on the next or let's look. There was some words in the pink box. You can see there is a was, one, there, him, that, they and them. Look at the words in the box and above and complete the followings. यहाँ पे कुछ words हैं और इन boxes के साथ आपने उनको complete करना है. जिसमें number 1 पे आएगा one, number 2 पे him and number 3 पे आएगा is they and is there and number 5 पे was
एंड नंबर 6 पे that, एंड नंबर 7 पे his, them। इन वर्ड्स के साथ हमने इसको जो है इन बॉक्सेस को फिलअप किया। लेट्स लर्न ग्रामर। Some words with the same meanings can be used in the place of others in a sentence. These words are synonyms। यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सेम मीनिंग्स रखते हैं, इनको सिनोनाइम्स का दिया लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। इफ द वर्ड्स इज ऑपोजिट इट कॉल्स एनोनाइम्स। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स ऑपोजिट होते हैं और उनको एनोनाइम्स का नाम दिया जाता है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स एंड द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। जस्ट अ वर्ड इज क्लेवर और इसका सिनोनिम क्या होगा? स्मार्ट। एंड उसके ऑपोजिट क्या होगा? फुलिश। इसी तरह रिच है तो इसका जो है रिच का सेम वर्ड्स क्या होगा? रिच अमीर, तो इसका मतलब होगा वेल्थी यानी मालदार। और दूसरी साइड पे इसका ऑपोजिट क्या होगा? पुअर, गरीब। नेक्स्ट है जो वर्ड नंबर 3 है रूड, तो इसका जो सेम वर्ड है वो होगा इम्प्लाइट यानी रूड मीन सख्त, रूड बिहेव जैसे हम लोग कहते हैं, तो इसका होगा इम्प्लाइट। और जबकि इसका जो ऑपोजिट आएगा वो आएगा पोलाइट यानी नरम दिल। नेक्स्ट इज आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना, तो इसका सेम वर्ड क्या होगा? क्वेर यानी क्वेश्चन करना, पूछना। और इसका ऑपोजिट होगा आंसर, जवाब। नेक्स्ट इज सिक। सिक का मतलब क्या होता है? बीमार होना, तो इसका सेम वर्ड क्या आएगा? अनवेल। अनवेल यानी ठीक ना होना। और इसका ऑपोजिट वर्ड आएगा हेल्थी यानी सेहतमंद। नेक्स्ट इज काइंड। काइंड का मतलब हेल्पफुल, मेहरबान। इसका सेम वर्ड आएगा हेल्पफुल। और जबकि इसका ऑपोजिट आएगा क्रूर यानी सख्त। नेक्स्ट इज क्विकली। क्विकली मीन रैपिडली, जल्दी से, रैपिडली। और इसका ऑपोजिट वर्ड आएगा स्लोली यानी आहिस्ता आहिस्ता। नेक्स्ट इज ओपन। ओपन मीन खुला हुआ, अनलॉक। एंड द ऑपोजिट वर्ड इज क्लोज यानी बंद। नेक्स्ट इज इनसाइड। इनसाइड मीन इंटीरियर, अंदर की तरफ, इंटीरियर। नेक्स्ट इज इसका ऑपोजिट क्या आएगा? आउटसाइड, बाहर की तरफ, आउटसाइड। नेक्स्ट इज सैडली। द लास्ट वन इज सैडली। सैड मीन परेशान, अनहैप्पी, अनहैप्पी। बट द ऑपोजिट वर्ड इज हैप्पीली यानी खुशी से। सैड का ऑपोजिट क्या आएगा? हैप्पी। और यानी सैड परेशान होना, और इसका ऑपोजिट क्या आएगा? हैप्पी, खुश होना। जबकि इसका जो सेम वर्ड है उसको हम लिखेंगे अनहैप्पी। मैच द एडजेक्टिव्स। यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। मैच द एडजेक्टिव्स विद देयर नाउन्स। मैच द यानी कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जिसमें शॉप है, काइंड है, डिलीशियस एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट इज रेड। और दूसरी साइड पे नॉन वर्ड्स हैं। नॉन वर्ड्स में है मील, रेस, नाइफ, रोज एंड नर्स। तो आपने क्या करना है? इनको मैच करना है। जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं उसको आपने नाउन्स के साथ मैच करना है। जैसे नंबर 1 पे है शॉप, तो क्या चीज़ जो है वो शॉप होगी? नाइफ, छुरी। इसको आपने इसके साथ जो है वो मैच करना है। नेक्स्ट इज काइंड। काइंड को किसके साथ आप मैच करेंगे? नर्स के साथ। नेक्स्ट इज डिलीशियस। डिलीशियस मीन, डिलीशियस क्या होता है? डेफिनेटली मील इज़ डिलीशियस, खाना जो है वो डिलीशियस होता है। एंड द लास्ट सेकेंड लास्ट इज़ फास्ट यानी बहुत तेज़। तो फास्ट क्या होता है? रेस। रेस को हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा फास्ट है। एडजेक्टिव्स है उसको हम लोगों ने नाउन्स के साथ जो है वो मैच किया। नेक्स्ट द लास्ट वन इज़ रेड। तो रेड किसके साथ होगा? रोज़ के साथ। रोज़ जो है वो गुलाब का फूल जो है वो रेड होता है। नेक्स्ट यू हैव लर्न सम न्यू वर्ड्स फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बबल्स। यहाँ पे बबल्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। लुक एट दिस वर्ड्स। इज नंबर 1 इज अमेज्ड, पीपिंग, प्रोमिस्ड, कलेक्टिंग एंड रोमिंग। ये कुछ वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स के साथ आपने ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं इसको फिलअप करना है। द शीप वार रोमिंग।
रोमिंग मीन घूम फिर रही हैं। शिप वाज रोमिंग इन द फील्ड, खेतों में घूम रही हैं। ज़ुहैब डैश दैट ही विल हेल्प, अब क्या आएगा, ज़ुहैब प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया कि वो हेल्प करेगा इसकी। द लिटिल माउस, look at this picture, the little mouse was dashed at the big cat from his hole. The little mouse was peeping at the big cat from his hole. I was amazed, मैं बहुत ज़्यादा amazed हूँ, हैरान हूँ। I was amazed to see the lion performing in the circus, यानी ये जो लाइन है जो परफॉर्म कर रहा है सर्कस में, मैं उसकी वजह से बहुत हैरान हूँ। नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन वर डैश स्मॉल कलरफुल बीबल्स एट द बीच, तो इसको क्या आएगा, कलेक्टिंग, बच्चे जो हैं वो बीच से कलेक्ट कर रहे हैं जो सिपियाँ वगैरह होती हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा है। द चिल्ड्रन वाज कलेक्टिंग स्मॉल कलरफुल बीबल्स इन एट द बीच। Next is let's listen. Teacher will speak about different metals. Refer to listening next at the end of the book. You have to guess the correct answer by unscrabbling words. यहाँ पे कुछ unscrabbling words हैं। टीचर वो जो है वो unscrabbling words को बोलेगी तो वहाँ से कुछ मेटल नेम्स बनेंगे, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये मेटल्स होते हैं ना, तो इसके नाम बनेंगे। तो आपने उनको जो है वो करेक्ट करके आंसर करना है, गेस करना है। नंबर 1 ये देखिए, ये जो अनस्क्रैबलिंग वर्ड लिखा हुआ है ODGL, तो आप इसको अरेंज करके लिखेंगे तो इससे कौन सा मेटल बनेगा, गोल्ड। नंबर 2 इज VSLIRE, तो आप इसको अगर अरेंज करें तो ये क्या कौन सा मेटल बनेगा, सिल्वर। नेक्स्ट इज P कॉपर, ये लिखा हुआ है, अगर आप इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये कॉपर बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज EADL, तो अगर आप इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये लेड एक मेटल बनेगा। नेक्स्ट इज ब्रॉन्ज एंड द लास्ट वन इज आयरन। ये सारे अनस्क्रैबलिंग वर्ड्स थे, तो आपने उनको अरेंज किया। अरेंज करने के बाद वहाँ पे जो है वो डिफरेंट मेटल नेम्स बनेंगे जिसको आप लोगों ने फिलअप किया। नंबर 1 इज़ गोल्ड, नंबर 2 इज़ सिल्वर, एंड 3 इज़ कॉपर एंड लेड, एंड द 5th one इज़ ब्रॉन्ज, एंड द लास्ट वन इज़ आयरन। Now move on the next unit number 8, the steaming kettle. इस स्टोरी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टीमिंग कैटल। कैटल के बारे में तो आपको पता है, स्टीमिंग कैटल यानी एक जो स्टीम होती है, जो भाप निकलती है, उसको हम लोगों ने इस स्टोरी में पढ़ना है। द स्टीमिंग कैटल यानी जो कैटल वगैरह होती है उसमें भाप कैसे बनती है। लुक एट द पिक्चर, इफ़ यू वांट टी, विच वेसल will your mother use, in which container will you drink tea, यानी कौन सा कंटेनर है, अब इसमें इस तस्वीर में कहा है कि कौन सा कंटेनर है जिसमें आप चाय बनाना, आपकी मदर जो है वो उसको चूज़ करेंगी चाय बनाने के लिए, और कौन सा बर्तन है या कौन सा कंटेनर है जिसको आप चाय पीने के लिए यूज़ करेंगे। तो डेफिनेटली कप यू विल बी यूज टू ड्रिंक अ टी, एंड द केटल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अ टी। लेट्स रीड दिस स्टोरी। अब हम इस स्टोरी को रीड आउट करते हैं। द कैटल इज़ अ वंडरफुल ऑब्जेक्ट। कैटल जो है वो एक वंडरफुल, एक बहुत ज़्यादा वंडरफुल यानी शानदार ऑब्जेक्ट है। इट हैज़ अ नोज़ल एंड अ लूजली फिटेड लेड, यानी इसकी एक नोज़ल होती है और लूजली फिटेड लेड मीन ढक्कन होता है। द नोज़ल इज रेदर लाइक अ पाइप, यानी नोज़ल जो है वो एक पाइप की तरह होती है, एंड द लेड लाइक अ रेटल, और जो उसका ढक्कन होता है वो एक रेटल की तरह होता है, ठीक है, जो ऊपर नीचे हो सकता है। वी यूज़ द कैटल टू बॉयल वाटर, हम लोग कैटल को किस लिए यूज़ करते हैं, टू बॉयल वाटर,
पानी उबालने के लिए। एज द वाटर बिगेन्स टू बॉयल, और जैसे ही पानी जो है वो बॉयल होना शुरू होता है, द स्टीम्स कम आउट थ्रू इट्स नोज़ल, और इसकी नोज़ल से स्टीम जो है वो बाहर आना शुरू हो जाती है। मोर स्टीम कलेक्ट्स, और जितनी ज़्यादा स्टीम जो है वो कलेक्ट होती है इनसाइड एंड राइज अप, यानी वो इसके अंदर जितनी ज़्यादा स्टीम इकट्ठी होती है उतनी ही ज़्यादा वो राइज अप होती है और वो बाहर की तरफ मूव करती है। इट्स नॉक एट द लेग, नॉक्स मीन वो जो है वो पुश करती है, वो उसके साथ टकराती है, एट द लेग ढक्कन के साथ। इट स्क्रीम्स इन अ स्ट्रेंज विस्लिंग साउंड, और उससे एक जो है वो एक अजीब सी विस्लिंग साउंड निकलती है। लेट मी आउट, यानी वो क्या साउंड निकलती है, लेट मी आउट, मुझे बाहर जाने दो। द रेड रेटल्स इन रिप्लाई, और जो उसका ढक्कन है वो रिप्लाई करता है नो वे, नहीं, आई वुड नॉट, मैं नहीं निकलने दूंगा। वन डे जेम्स वट सेट इन हिज मदर्स किचन स्टेरिंग एट द कैटल, एक दिन जो जेम्स था वो बैठा हुआ था, जेम्स वेट विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ किचन में, एंड स्टेरिंग, और घूर रहा था, एट द कैटल, कैटल को बड़ी हैरानगी से वो देख रहा था कि ये क्या हो रहा है। दिस हम्बल कैटल, यानी ये जो कैटल है, दिस हम्बल कैटल सेट्स जेम्स वेटिंग थिंकिंग अबाउट द पावर ऑफ स्टीम, यानी वो जो है वो देख रहा था कि ये जो स्टीम की जो पावर है वो इस कैटल को कैसे जो है वो उसको पावर, उसकी पावर जो है उसको शो कर रही है। ही रियलाइज्ड, उसने देखा, द स्टीम कुड बी कलेक्टेड, स्टीम जो है वो कलेक्ट होती है, वो इकट्ठी होती है, एंड मेड टू पुश, और उसको पुश करती है, एंड पुल ऑब्जेक्ट्स, यानी वो पुश करती है उसको बाहर निकालने की तरफ, और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको पुल करती है। टू टेस्ट दिस, इसको टेस्ट करने के लिए, ही प्लेस्ड, उसने रख दिया हैवी स्टोन्स ऑन द लेड ऑफ द कैटल, यानी उसने कैटल के ढक्कन के ऊपर एक हैवी स्टोन रख दिया। बट द लेड, लेकिन ढक्कन कॉन्टिन्यूड टू रैटल, यानी वो मसलसल रैटल कर रहा था, हिल रहा था। पुशिंग, और वो पुश कर रहा था, पुश अवे द स्टोन, और उसने स्टोन को जो है वो कॉन्टिन्यूसली पुश कर रहा था। ही मेड द स्टीम इंजन, उसने स्टीम इंजन्स दैट वर यूज्ड टू रन मशीन्स एट फैक्ट्रीज, पावर रोड्स इंजन्स, एंड इम्प्रूव दोज दैट पुल्ड ट्रेन्स, और उसने सोचा कि ये जो स्टीम इंजन्स होते हैं ये भी कैसे मशीन्स को चलाने के लिए फैक्ट्रीज़ वगैरह में, और पावर रोड इंजन्स जो होते हैं जैसे ये ट्रेन वगैरह के इंजन्स होते हैं, ये कैसे पुल करते हैं, जिससे जो है वो एक एनर्जी निकलती है जो उनको ट्रैवल करने में मदद देती है। बट फॉर द कैटल, लेकिन कैटल के लिए, दैट स्मोक्ड एंड रैटल इन फ्रंट ऑफ जेम्स बट वी वुड नॉट हैव नो द पावर ऑफ स्टीम, यानी वो जो स्टीम की पावर है हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो कितनी ज़्यादा पावर है, कि वो जो है वो रैटल यानी उसके ढक्कन को जो है वो बार बार मूव कर रही है। ये स्टोरी में हमने कैटल के बारे में पढ़ा, और वो जो पावर ऑफ स्टीम है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नो मूव ऑन द वर्ड्स मीनिंग इज़ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, थिंक, यानी कोई चीज़। स्टीम, वाटर वेपोर, यानी जो पानी से जो भाप निकलती है ना उसको स्टीम का नाम देते हैं। हम्बल, ऑर्डिनरी, सिंपल, हम्बल मीन सिंपल। नोजल, यानी अ थिन पाइप लाइक आउटलेट, यानी नोजल किसको कहते हैं, एक जो छोटा सा पाइप होता है उसको हम लोग नोजल का नाम देते हैं। नॉक करना, बीट्स करना, यानी जो है नॉक करना, उसको बार बार जो है बीट्स देना। स्क्रीम्स, मेक अ लाउड नॉइज़, एक बहुत ज़्यादा शोर बनाना। कलेक्टेड, इकट्ठा करना। गैदर्ड, इम्प्रूव्ड, मेड बेटर, यानी इम्प्रूव करना, मेड बेटर, बेहतर बनाना। नेक्स्ट इज ऑपोजिट वर्ड इज़ लूजली, यानी लूज़ करना। टाइटली, सख्त करना, टाइट बंद करना। स्ट्रेंज, परेशान होना। फेमिलियर, इसका ऑपोजिट क्या होगा, जान पहचान रखना। हम्बल, हम्बल का मीन आजिज, प्राउड मीन प्राउडी, सख्त। नेक्स्ट इज कम आउट, कम्स आउट, बाहर निकलना। गोज इन, अंदर जाना। स्क्रीम्स इज वाइस्पर्स, एंड लास्ट इज पावर, यानी ताकत, और इसकी ऑपोजिट क्या होगा, वीकनेस, इज वीकनेस। Now move on the exercise. Is the unit is number 1 is give one verse from the lesson to describe each of the following.
एक कोई अल्फाज जो है उसको यूज़ करें जिससे आप जो है स्टेटमेंट को डिस्क्राइब कर सकें। यू गिव वन वर्ड्स फ्रॉम द लेसन टू डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सबसे पहले आप देखें यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है और अंत पे लिखा हुआ है कैटल, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वंडरफुल ऑब्जेक्ट। हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था, कैटल जो है वो एक वंडरफुल ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लिखेंगे वंडरफुल ऑब्जेक्ट कैटल। ये एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। एंड द टू इज साउंड, तो हमने इसमें क्या पढ़ा था स्टोरी में कि उसमें से एक विस्लिंग साउंड निकलती है। एंड द थ्री इज स्टोन्स, तो उसने क्या किया था, उसने हैवी स्टोन्स को उसके ऊपर रखा था। नेक्स्ट इज लेड, लेड का मतलब क्या होता है, ढक्कन, तो वो क्या था, रेटल्स कर रहा था, वो हिल रहा था, रेटल्स लेड। नेक्स्ट द लास्ट वन इज डैश इंजन्स, तो हम लोग क्या कहेंगे, स्टीम्स, यानी ये एक स्टीम इंजन है जो उसको पुश कर रहा है, उसको उसमें से भाप जो है उसको पुश कर रही है। नो मूव ऑन द आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What happened when the water boils, यानी जब पानी बॉयल होता है तो उसमें से क्या होता है, डेफिनेटली स्टीम इंजन बनता है, यानी उसमें से भाप निकलती है। The first question is what happens when the water boils, जब पानी बॉयल होता है तो उसमें से क्या निकलता है, steams come out, steams come out through, steams come out through nozzles of the kettle, केटल में से जो है वो स्टीम आउट होती है थ्रू नोजल, नोजल के थ्रू। विदाउट जैम्स व्हाट वी वुड नॉट हैव नोन, विदाउट जैम्स व्हाट वी वुड नॉट हैव नोन, स्टीम्स कुड बी मेड टू पुश एंड पुल ऑब्जेक्ट्स, यानी जेम्स ने क्या देखा कि वहाँ पे क्या, उसने जो केटल को देखा तो उसने उससे क्या जज किया, उसने कहा कि स्टीम जो है, स्टीम कुड be made to, steam could be made to push and pull objects, यानी स्टीम जो है वो पुश एंड पुल ऑब्जेक्ट्स को, स्टीम में इतनी पावर है कि वो किसी भी चीज़ को पुश एंड पुल कर सकती है। व्हाट जेम्स वाट्स रियलाइज, उसने क्या रियलाइज़ किया, डेफिनेटली ही रियलाइज द पावर ऑफ स्टीम, यानी उसने स्टीम की जो पावर थी उसको रियलाइज़ किया, पावर ऑफ स्टीम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड ही इन्वेंट, यानी उसने क्या इजाद देखी, व्हाट डिड ही इन्वेंट, स्टीम इंजन। इसने कहा कि स्टीम जो है वो एक इंजन के तौर पर काम करती है, स्टीम इंजन, यानी जो इंजन वगैरह जो स्टीम से चलते हैं उसको उसने वहाँ पे उसने उसकी इजाद को सीखा या देखा। नेक्स्ट इज़ हाउ डिड जेम्स टेस्ट द पावर ऑफ स्टीम, उसने इसकी पावर को कैसे जज किया, बाय रिप्लेसिंग, बाय रिप्लेसिंग हैवी स्टोन, यानी उसने एक बहुत ज़्यादा हैवी स्टोन जो था वो रिप्लेस किया, वो रखा ऑन द लेड ऑफ द कैटल, कैटल का जो ढक्कन था उसके ऊपर उसने बहुत ज़्यादा हैवी स्टोन जो है वो रखा और वहाँ से उसने उसकी जो पावर थी उसको जज किया। यहाँ पे हमारे आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नो रीअरेंज द करेक्ट सीक्वेंस, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस लिखे गए हैं उनको रीअरेंज करें। जैसे नंबर 1 पे है द लेड रेटल्स इन रिप्लाई नो वे आई वुड नॉट, मोर स्टीम्स कलेक्ट एंड स्क्रीम्स एंड लेट्स मी आउट, यानी जो लेड का रेटल का जो ढक्कन था वो क्या कह रहा था, वो लेड आउट, वो रिप्लाई कर रहा था कि नो वे आई वुड नॉट, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगा,
किसको कह रहा था, स्टीम को, कि मोर स्टीम्स कलेक्ट, जितनी ज़्यादा स्टीम कलेक्ट होगी, एंड स्क्रीम्स लेट मी आउट, यानी वो बाहर निकलेगी। तो ये 4 स्टेटमेंट के साथ ये जो है ये सही वाला कलेक्ट होगा। द वाटर बिगेन्स टू बॉयल, द वाटर बिगेन्स टू बॉयल एंड द लेड रैटल रिप्लाई नो वे आई वुड नॉट, ये स्टेटमेंट नंबर 1। रीअरेंज करना है ना, सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट, ये नंबर 4 पे आएगी, और सबसे पहले आएगी द वाटर बिगेन्स टू बॉयल, यानी पानी ने बॉयल होना शुरू किया, और उसके बाद स्टीम्स कम आउट एंड नॉक द लेड, स्टीम जो है वो बाहर आई, ये दूसरे नंबर पे आएगा, और उसने नॉक आउट किया कि लेट मी नॉक द लेड, उसने ढक्कन को नॉक किया, उसने उसको कहा कि मुझे बाहर निकलने दो। मोर स्टीम्स कलेक्ट, और ज़्यादा स्टीम कलेक्ट हुई, एंड स्क्रीम्स, और वो जो है वो कलेक्ट होती गई, और उसने कहा लेट मी आउट, मुझे बाहर निकलने दो। लेकिन ढक्कन ने क्या कहा, द लेड रैटल्स इन रिप्लाई, उसने जवाब दिया नो वे, नहीं, आई वुड नॉट, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगा। ये जो थी ये स्टेटमेंट्स को हमने अरेंज में लिखा कि सबसे पहले ये स्टेटमेंट आती है, नंबर 2 पे ये आती है कि स्टीम्स और ज़्यादा बढ़ती गई और उसने उसके ढक्कन को जो है वो नॉकआउट किया, नॉकआउट करने के बाद और ज़्यादा स्टीम कलेक्ट हुई और उसने कहा कि मुझे बाहर जाने दो, जबकि जो केटल का ढक्कन था उसने रिप्लाई किया नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगा। ये स्टेटमेंट्स थी, ये करेक्ट सीक्वेंस था, इसको हम लोगों ने रीअरेंज करके लिखा। Next is choose the correct words from the box to match the group of the words given below. Very dirty and nasty. Very dirty and nasty. I feel quietly. यहाँ पे देखिए filling in the blanks and choosing, filling in the blanks, filling in the blanks and choosing the correct words from the brackets. brackets में कुछ words दिए गए हैं, आपने उसको जो है वो चूज़ करना है और उसको फिल करना है। नंबर 1 इज़ आई वॉज फीलिंग, यहाँ पे कौन 2 वर्ड्स दिए गए हैं, नंबर 1 इज़ क्वाइट एंड नंबर 2 इज़ क्वाइट, यानी दोनों वर्ड्स जो है वो प्रोनाउंस करने में सेम हैं लेकिन उनके मीनिंग जो है वो डिफरेंट हैं। एक का मतलब होता है खामोशी से और एक का मतलब होता है क्वाइट, यानी जो है वो फील करना कि मैं जो है वो बेहतर फील नहीं कर रहा हूँ। आई वॉज फील क्वाइट, थोड़ा बहुत जिसको हम कहते हैं अनवेल टुडे। नेक्स्ट इज ही डैश आउट द कैंडल, ब्लू एंड ब्लू, ब्लू का मतलब नीला एंड ब्लू का मतलब रोशनी, तो यहाँ पे आएगा अब ब्लू यानी एक जो थोड़ी सी रोशनी होती है, आउट द कैंडल वो कैंडल से बाहर निकल रही है। ही वॉक्ड थ्रू द क्राउड, अब ये देखिए ये अल्फाज जो है ये जो दोनों लफ्ज़ हैं ये प्रोनाउंस करने में सेम है, थ्रू एंड थ्रो, यानी दोनों जो है अगर आप प्रोनाउंस करें तो वो सेम है लेकिन इनके मीनिंग जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ही वॉक्ड थ्रो यानी साथ साथ, थ्रो द क्राउड हजूम के साथ साथ वो चल रहा था, जबकि थ्रो इसका मतलब होता है फेंकना, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, ही वॉक्ड थ्रो द क्राउड। आई सा अ डियर, इस दोनों को देखें, डियर एंड डियर, एक का मतलब होता है डियर, एक का प्यारा और दूसरे का मतलब है डियर यानी हिरन वगैरह। आई सा अ डियर इन द जू, तो हम कौन सा डियर इस्तेमाल करेंगे, DEER वाला डियर, यानी आई सा अ डियर इन द जू। नेक्स्ट इज चेंज द डूइंग वर्ड्स to naming words by adding or the first one is done by you, जैसे डांस लिखा हुआ है तो उसके साथ उन्होंने R लगाया है, तो जिसका मतलब है कि ये जो है वर्ड्स डूइंग वर्ड्स बन गया। जैसे डांस है तो ये एक डांसर यानी करने वाला जिसको हम कहते हैं ये डांसर है, तो उसको आपने कहता है कि R या ER लगा के उसको जो है वो एक्शन वर्ड्स बनाने हैं यानी नए वर्ड्स में चेंज करना है। जैसे वर्क है तो इसका आएगा वर्कर, वर्क का आएगा वर्कर। नेक्स्ट इज प्लांट एंड प्लांटर, नेक्स्ट इज बॉक्स है तो बॉक्सर आएगा, इरेज है तो इरेजर आएगा, नेक्स्ट इज हेल्प है तो हेल्पर आएगा, क्लीन है तो क्लीनर आएगा, एंड प्ले तो प्लेयर, प्ले से क्या बनेगा प्लेयर, प्ले से प्लेयर। नेक्स्ट इज रीप
reaper. Next is sing, singer, and the number 11 is speak, is a speaker. यानी आपने ER के साथ आपने इन अल्फाज को जो है वो चेंज करना है, डोइंग वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके बाद है फाइट है, तो इसका आएगा फाइटर, फाइट मीन फाइटर। यहाँ पे ये हमारे डोइंग वर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। नो मूव ऑन द पेज नंबर 88 एंड लेट्स मेक पॉपकॉर्न। लेट्स मेक पॉपकॉर्न यानी पॉपकॉर्न कैसे बनाते हैं। डू यू लाइक पॉपकॉर्न्स, क्या आप लोग पॉपकॉर्न पसंद करते हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ द हार्ड येलो कैनल्स टर्न इनटू द टेस्टी वाइट पफ बाय द पावर ऑफ स्टीम। यानी उसने कहा है कि आप लोग पॉपकॉर्न पसंद करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो येलो वो जो होते हैं मकई के बीज होते हैं वो कैसे वाइट पफ यानी वो जो पॉपकॉर्न में कैसे कन्वर्ट होते हैं। आपने कभी पावर ऑफ स्टीम को चेक किया है। नो वी आर गोइंग टू मेक चेक द पावर ऑफ स्टीम, यानी पॉपकॉर्न जो है वो कैसे बनते हैं, वो पावर ऑफ स्टीम से बनते हैं। अब हम लोग जो है वो उसको रीड आउट करते हैं। लेट्स रीड आउट। टेक आउट द ऑयल, सबसे पहले आप लोग ऑयल लें। पोर सम इन द पॉट, और एक पॉट में उसको थोड़ा सा डालें। एंड वेट फॉर इट टू बॉयल, और उसके बॉयल होने का इंतज़ार करें। एंड द प्लॉप गो द कैनल्स, जो है आप देखें कि वो कैसे जो है वो मकई के जो दाने हैं वो कैसे उसमें प्लॉप करते हैं, उसमें घूमते हैं। पुट द लेड ऑन द पॉट, तो फिर आप जो है उसको उसके ऊपर ढक्कन रख दें। यानी आप एक बर्तन लें, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें और उसके बाद उसके बॉयल होने का इंतज़ार करें। और जब वो बॉयल हो जाए तो उसमें मकई के दाने डालें। मकई के दाने डालने के बाद आप उसके ऊपर ढक्कन रख दें, उसको कवर कर दें। पॉप गोज़ द नेक्स्ट, देन पॉप 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 पॉप, यानी पॉप जो है पॉपकॉर्न जो है वो रेडी हो जाएंगे। एंड एक्सप्लोर ऑल द रेस्ट, और तमाम साइड पे वो जो है वो फैल जाएंगे। एंड सम बटर, और थोड़ा सा जो बटर है यानी जो आप जो उसके लिए थोड़ा सा बटर यूज़ करें। एंड दे विल टेस्टी बेटर, यानी अगर आप उसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे तो वो ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। When you cook popcorn, जब आप पॉपकॉर्न को कुक करेंगे, द कैनल्स गेट वेरी हॉट, और जो मकई का जो दाने हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट होते जाएंगे। एंड वाटर इनसाइड द कैनल्स गेट सो हॉट एंड इट टर्न इनटू स्टीम, और जो आप पानी इसमें डालेंगे वो जो है वो स्टीम में टर्न हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा हॉट होता जाएगा। हॉट होने से वो जो है वो स्टीम बनाएगा। एंड द स्टीम ट्रैप इनसाइड द हार्ड कवर ऑफ द कैनल्स पुश दैम ओपन, और वो जो स्टीम है वो उसके ढक्कन को जो है वो बहुत ज़्यादा हार्डली जो है वो कवर करे, उसको करेगी, पुश करेगी टू ओपन दैम, कि इसको ओपन करो। यू नो हैव टेस्टी वाइट पफ्स, अब आपके पास जो है वो एक टेस्टी वाइट पफ्स हैं जिसको हम लोग पॉपकॉर्न का नाम देते हैं। हेयर इज़ अ टिप फॉर यू, यहाँ पे एक टिप है आपके लिए। द स्टीमिंग हॉट पॉपकॉर्न टेस्ट बेस्ट विद आ लिटल बटर, यानी अगर आप इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे तो ये जो है आपके लिए एक टिप दी है उन्होंने कि अगर आप इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे तो ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। वर्ड्स मीनिंग्स हैं। कैनल मीन्स सॉफ्ट पार्ट ऑफ आ सीड डैट वी ईट, यानी जो एक सॉफ्ट पार्ट होता है बीज का जिसको आप खाते हैं। एक्सप्लोड करना, बस्ट विद अ बैंग, यानी एक्सप्लोर करना, बस्ट करना। लेड करना, कवर, यानी जो लेड होता है उसको हम लोग कवर का नाम देते हैं। रिमूव करना, टेक अवे, बाहर निकाल देना। नेक्स्ट द ऑपोजिट वर्ड इज़ टेस्टी, यानी मज़ेदार, मीन्स टेस्टलेस, नो टेस्ट। रिमूव करना, पुट करना। रिमूव का ऑपोजिट क्या होगा, पुट। टॉप का ऑपोजिट क्या होगा, बॉटम। वेट का ऑपोजिट क्या होगा, लीव करना, यानी वेट इंतज़ार करना, लीव छोड़ देना। फर्स्ट का ऑपोजिट क्या होगा, लास्ट। एंड द बेटर यानी बेहतर का ऑपोजिट क्या होगा, वर्स, यानी जो बहुत ज़्यादा वर्स होगा, जो बेटर नहीं होगा। फाइंड द वर्ड्स इन द पोइम, यानी पोइम से कुछ ऐसे वर्ड्स को फाइंड करें दैट राइम्स, यानी देयर आर 5 पेयर्स, यानी जो सेम राइम्स के हों। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है ऑयल और दूसरी साइड पे आएगा बॉयल, यानी सेम राइम्स के साथ। नंबर 2 पे है पॉप एंड प्लॉप, दोनों सेम राइम्स के हैं। नंबर 3 इज़ बटर एंड बैटर, बटर एंड बैटर। नंबर 4 इज़ पुट एंड
pot, ये जो हैं ये सेम राइम्स की हैं। एंड नंबर 5 इज़ नेक्स्ट, एंड सेम राइम्स का क्या आएगा, रेस्ट, नेक्स्ट का रेस्ट। नेक्स्ट इज राइट द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, ये बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। लुक एट द वर्ड्स इज यू, नंबर 1 पे यू है, फिर लाइक है, फिर इनटू है, गेट, पुट, नो, वेरी एंड फॉर। राइट द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स इन द करेक्ट कॉलम, यानी करेक्ट कॉलम में आपने इन वर्ड्स को लिखना है। तो वर्ड्स विद 3 लेटर्स, जिसमें एक साइड पे वर्ड्स विद 3 लेटर्स एंड वर्ड्स विद 4 लेटर्स, यानी एक साइड पे आपने जो 4 लेटर्स के साथ वर्ड्स हैं उनको लिखना है, और दूसरी साइड पे जो 3 वाले हैं उनको आपने लिखना है। तो जो 3 वाले हैं इसमें हमारे पास आएगा यू, क्योंकि इसमें 3 लेटर्स हैं, 1, 2 एंड 3, इसमें 3 लेटर्स हैं। और उसके साथ आएगा गेट, GET गेट, यानी 3 लेटर्स हैं। उसके बाद पुट आएगा, नो आएगा एंड फॉर आएगा। ये सारे जो हैं ये 3 हैं। और जबकि दूसरी साइड पे उसने कहा है 4, जिसमें नंबर 1 इज़ लाइक, ये 4 वर्ड्स हैं, LIKE लाइक, यानी 4 वर्ड्स बनते हैं। नेक्स्ट इज़ है इनटू, इनटू भी 4 वर्ड्स में है। नेक्स्ट इज़ वेरी, वेरी, ये सारे जो हैं ये 4 वर्ड्स लेटर हैं। तो हमने इनको जो है वो सेपरेट किया है। नेक्स्ट इज़ लेट्स लर्न ग्रामर, यहाँ पे कुछ ग्रामर है, आप लोग उसको सीखें। जिसमें कहा है टर्न दिस डूइंग वर्ड्स इनटू द पास्ट टेंस बाय एडिंग ED एंड D, यानी किसी भी वर्ड्स के साथ अगर आप D या ED लगा देते हैं तो आप उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट में। किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट में। तो उसने कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, डांस, रीप, क्लाइंट, रेस, क्लीन, रिमूव, बेक्ड, हेल्प, एक्सप्लोर्ड एंड प्लान। तो उसने कहा है कि अगर आपके साथ आप देखेंगे इसके साथ D लगना है या ED लगना है तो उसको लगा के तो आप इसको किस में कन्वर्ट करें, टर्न करें। इसको किस में टर्न करना है, पास्ट टेंस में। तो नंबर 1 है डांस, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, DANCED, इसके साथ D लगाएंगे तो ये पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। REAPED, इसमें ED लगाएंगे तो ये भी पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। CLIMBED, ये भी पास्ट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है ERASED, अरेज्ड, CLEANED, क्लीन्ड। नेक्स्ट इज रिमूव्ड, REMOVED, रिमूव। नेक्स्ट इज बेक्ड, BAKED, बेक्ड। हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड, यानी ये सारे जो है ये पास्ट टेंस में कन्वर्ट होते गए हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लोर्ड, EXPLODED। द लास्ट वन इज PLANT, उन्होंने एक लफ्ज़ दिया है तो इसके साथ हम लोग जो है वो ED लगाएंगे तो ये पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। Now we have complete all the work, all the units and their exercise. I hope you got all the points as well and correctly. ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।